एलआईसी के 68 बर्थडे पे सबको हार्दिक बधाई। आज बर्थडे है। हर ब्रांच में ओपनिंग होगा, हर ब्रांच में सेलिब्रेशन है। ज्यादा समय नहीं लेने वाला क्योंकि बहुत सारे एजेंट्स का ये मैसेज है कि सर बर्थडे कल प्रोग्राम है, ब्रांच में जाना है, एलआईसी डे है आज। सो इसके लिए मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। आज एक ही घंटा मैंने मीटिंग का रखा है। आफ्टर दैट 10-10:30 आपको ब्रांच तक पहुंचना है। सो इसके लिए वाइंड अप अर्ली मॉर्निंग, ये प्रोग्राम होना जरूरी है अपना, जो हर टाइम होता है। इसके लिए आज एक घंटा मैं लूंगा। आज 68 ईयर्स हो गए एलआईसी को इस इंडस्ट्री में। और पूरे भारतवर्ष को, जो भारतवर्ष ने एलआईसी को इतना बड़ा बनाया, आज पूरे दुनिया में नंबर वन कंपनी बनी है। 68 ईयर्स लगा उसे बनने में। सोचो कितना बड़ा फासला एलआईसी ने तय किया पूरे दुनिया में नंबर वन बनने का, 450 प्लस इंश्योरेंस कंपनीज में नंबर वन बनने का। इतनी बड़ी पावरफुल कंपनीज आज पूरी दुनिया में सबसे टॉप रैंकिंग में है, और पिछले 6-7 महीने से कंटिन्यूसली टॉप लेवल पे है। तो आप सबका योगदान इसमें बहुत ज्यादा है, और आपकी वजह से ये कंपनी आज पूरे दुनिया में नंबर वन बनी है। तो पहले आपका थैंक यू सब लोगों के लिए कि आज का जो योगदान आपने एलआईसी के लिए दिया है, क्योंकि एलआईसी का सबसे पावरफुल पिलर एक एलआईसी का एजेंट है। बाकी कितना भी कोई कुछ भी बोल दे, मैं एग्री नहीं करता, लेकिन मैं एक की चीज को मानता हूँ कि मेरा एजेंट सक्सेसफुल है तो मेरा एलआईसी सक्सेसफुल हमेशा रहेगा। और मेरे हिसाब से दुबई में चल रही एमडीआईटी कॉन्फ्रेंस में भी, जो एमडीआईटी कॉन्फ्रेंस होती है पूरे वर्ल्ड में, उसमें भी एलआईसी का सबसे ज्यादा योगदान रहा है। तो बदौलत आपकी है। आप खड़े हो तो एलआईसी खड़ी है, आप बैठ गए तो एलआईसी बैठ जाएगी। तो आज अच्छी चीजें होगी और अच्छी चीजें बढ़ेगी, यही कामना करके आगे चलते हैं। क्योंकि एलआईसी जो है वो छोटा मोटा चीज नहीं है, और एलआईसी जो है वो बहुत बड़ा पैमान पायदान खड़ा कर रही है। तो आपको भी बड़ा बनना है, इसके लिए मैंने सब्जेक्ट भी दिया है, जिंदगी बड़ी है, आपको बड़ा बनना है। और एलआईसी के बारे में थोड़ा बहुत बात करूंगा आपके साथ। मुझे मॉर्निंग से रात को 12:30 बजे से कंटिन्यूअसली व्हाट्सएप चल रहा है, कंटिन्यूअसली। इतने व्हाट्सएप आए कि मैंने देखे नहीं। अभी मुझे सुबह मॉर्निंग में मेरा रिमाइंडर मैसेज भेजना था, मैं भेज ही नहीं पा रहा था। इसके लिए थोड़ा 2-3 मिनट अपना मीटिंग को लेट हो गया। क्या है, बड़ा बनना है। एलआईसी के साथ रहोगे तो बड़ा बनोगे, नहीं तो नहीं बन पाओगे। क्या होता है कि आप करने का बहुत कोशिश कर रहे हो, लेकिन क्या है, हो नहीं पा रहा है। तो उसका रीजन है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंडीशंस है। एलआईसी के लाइफ में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम आए, एलआईसी के लाइफ में भी बहुत बड़े प्रॉब्लम है। लेकिन एलआईसी ने वो प्रॉब्लम्स को देखा नहीं और अनदेखा करते एलआईसी चलते गई। प्रॉब्लम्स जैसे कि यूलिप का टूटना, रॉन्ग सेलिंग का प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स ने सेलिंग के लिए एलआईसी का जो बहुत सारा प्रोडक्ट्स आया वो सेल नहीं हो पाया मार्केट में। ये आज तक का नहीं, पूरा 1956 से लेके अभी तक का ये सफर एलआईसी का बहुत पायदान वाला है। और एलआईसी का योगदान हर साल हर पंचवार्षिक योजना में गवर्नमेंट के साथ बराबरी कर रहा है। तो आज एलआईसी का जो बर्थडे है उसके ऊपर मैं भी बात करूंगा, आपकी ग्रोथ के ऊपर भी। और आज का आपका टारगेट शुरू करने का टाइमिंग आ गया है। मतलब 1 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आपको ना रुकना है ना ठहरना है, सिर्फ दौड़ना है। क्योंकि दौड़ोगे तो 30 सितंबर तक 100 पॉलिसी कंप्लीट करोगे। क्योंकि दौड़ना तो पड़ेगा बाबा, नहीं तो क्या है, ये महीना अगर चला गया तो अगले महीने में बिजनेस का मारामारी होगा थोड़ा बहुत। क्योंकि अभी खींचोगे बिजनेस तो अगले महीने में थोड़ा सा रिस्पॉन्स आना कम होगा। उसके बाद दिवाली आती है 30, मेरे हिसाब से मैंने कैलेंडर देखा तो उस हिसाब से मुझे पता चला कि 30 तारीख के बाद दिवाली का मौसम शुरू हो रहा है, 30 अक्टूबर के बाद। तो पहले ही नवंबर के महीने में दिवाली है, तो दिवाली में अच्छा खासा कमीशन भी आना चाहिए, उस हिसाब से काम होना चाहिए। उसके बाद फिर नवंबर खत्म होता है तो दिसंबर इमीडिएटली क्लोजिंग आ जाता है। फिर कब काम करोगे, फिर अगले साल वापस सोचोगे, नहीं सर जनवरी से लेके दिसंबर तक ये साल में इमीडिएटली करूंगा। नहीं, मिला है मौका, मार दो चौका। अभी मैंने 5 एजेंट से टेलीफोन पे तो बात नहीं की, लेकिन मैं सेशन था, इसके लिए मैं उनको मॉर्निंग में एक मैसेज दिया। दुबई कॉन्फ्रेंस में गए हैं 5 बंदे हैं जिनका ऑलरेडी डबल एमडीआरटी सीओटी होता है।
मैं ट्रायल पोजीशन लेने जा रहा हूँ टॉप ऑफ द टेबल का उनके साथ। और वो डिजाइनिंग मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। अगर कोई इंटरेस्ट है तो पर्सनली मेरे साथ डिस्कस हो, लेकिन पहले उसके साथ क्राइटेरियाज मैंने रखी है। तो वो क्राइटेरिया में वो 5 बंदे फुलफिल हो रहे हैं तो मैं उनका लेने जा रहा हूँ। क्योंकि ये महीना जो है आपको एमडीआरटी करा देगा। और एमडीआरटी के पीछे नहीं, आप कस्टमर के पीछे भागना पड़ेगा, क्योंकि ये महीने में जितना उठा सकते हो उतना उठाओ। मैं हमेशा क्लियर बात कर रहा हूँ। और पिछले 15-20 दिन से मैं यही बात कर रहा हूँ कि जितना मिल सकता है उतना उठाओ, जितने लोगों से बात कर सकते हो उतने लोगों से करो। अभी आते हैं, शुरुआत करते हैं एलआईसी कैसे बना। एलआईसी बनने का सफर बहुत बड़ा है। मेरे हिसाब से इंडिया में 1918 में 1918 में इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च हुई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से आई थी। और उसके बाद बहुत सारी ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज इंडिया में आई, जो इंश्योरेंस कंपनी से प्रॉफिटेबल काम करना चाहती थी, लोगों को कुछ देना नहीं चाहते थे। सो 1947 को जब इंडिया आजाद हो गया, उसके बाद 1956 तक जो ये प्राइवेट कंपनीज थी, ये लोगों को क्लेम देने में असमर्थ थी। सो दैट टाइम की गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया कि क्यों ना ये सारे कंपनीज को एक साथ एक संचय में बांध देते हैं, और उस संचय में बांध के उसको एक बड़ा नाम देते हैं। सो 247 247 इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जिंग एलआईसी है। 247 इंश्योरेंस कंपनीज का मर्जिंग एलआईसी है। 1956 1 सितंबर को इसकी शुरुआत हो गई। और दैट टाइम वो फंडिंग का जरूरत था। तो इनकी तरफ से पूरा फंडिंग जो था, ये पूरा 247 इंश्योरेंस कंपनीज का जो मर्जिंग हुआ, तो फंडिंग मेरे आसपास, मेरे नॉलेज के हिसाब से, जो मैंने बुक में पढ़ा उसके नॉलेज के हिसाब से, अप्रोक्सीमेटली कुछ 47 या इधर 48 करोड़ के आसपास, दैट टाइम का करोड़ वैल्यू, अभी का नहीं, तो अवेलेबल था। और एलआईसी के साथ अगर बिजनेस को साझा करना है और एलआईसी को अगर बढ़ाना है, सो 1956 में गवर्नमेंट ने अपना 5% इन्वेस्टमेंट स्टेक होल्डर्स एलआईसी के साथ शुरू किया। और उसकी एक एश्योरिटी सॉल्वेंसन गारंटी 90 सेक्शन 37 का सॉल्वेंसन गारंटी एक्ट पास किया गया, जिस एक्ट में ये कहा गया कि अगर एलआईसी की पॉलिसी, एलआईसी को अगर कुछ हो जाता है, डूब जाती है, पैसा अगर उसका नहीं दे पाती है, तो उसका पूरा जिम्मेदारी भारत सरकार उठाएगा, एक सॉल्वेंसन गारंटी का, जिसकी बदौलत एलआईसी को सॉल्वेंसन गारंटी का 5% हर साल, हर पंचवार्षिक योजना में भारत सरकार को देना होगा। सो ये एक्ट उस वक्त पास हुआ। और वहां से जो एलआईसी की शुरुआत हुई, और वहां से जो एलआईसी बढ़ी, आज तक रुकने का नाम नहीं है, ना आगे रुकेगी। ये एलआईसी पूरी दुनिया पे राज करेगी। ये मैं लिख के दे बताता हूं आपको कि एलआईसी पूरी दुनिया पे राज करने के लिए शुरुआत कर चुकी है। बाकी पहल आपकी है, आपको करना है कि नहीं करना है। उसके बाद एलआईसी का सबसे पावरफुल प्रोडक्ट दैट टाइम लॉन्च हुआ, एंडोमेंट था। क्योंकि एंडोमेंट प्रोडक्ट उस वक्त मिनिमम 500 रुपए, 1 रुपया 2 रुपया प्रीमियम के प्रोडक्ट्स थे। उस समय की बात कर रहा हूँ, 1956 की। और उस वक्त समय शॉर्ट था 5,000, 500, 1,000, ऐसा समय शॉर्ट था। क्योंकि आज की वैल्यू दैट टाइम की वैल्यू के बराबर है, क्योंकि वो इन्फ्लेशन बेटिंग का जो रेट था, या फिर विकसित देश जो होना था, ग्रोइंग पोजीशन पे था। वो वैल्यू के हिसाब से कंपेयर करें तो आज का वैल्यूएशन 5 लाख 10 लाख का समय शॉर्ट है। लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा लगता था लोगों को। और वहां से एलआईसी ने शुरुआत किया अपने जिंदगी का। जब मैं बहुत सारे पुराने डीओ से मिलता था दैट टाइम, 2009 या 2010 की बात रहेगी, एक डेवलपर मुझसे ने बोला, अरे विजय, ये एलआईसी का जो बॉन्ड था, अभी तो बॉन्ड आपके पास पूरा प्रिंटेड करके ईमेल पे आ रहा है, अभी का डिजिटल सिस्टम में। इसके पहले वाला बॉन्ड प्रिंट होके आपके घर में कुरियर से आता था। और उसके वाला जो बॉन्ड था पहले वाला, वो पूरा A3 पेपर में था। A3 इतना बड़ा बॉन्ड, ऐसा बड़ा बॉन्ड रहता था, कम से कम 2 फीट का 3 फीट का बॉन्ड रहता था। उसमें पूरा डायग्राम, एलआईसी का लोगो अलग था। और एलआईसी का लोगो अभी चेंज हुआ, अभी वापस एलआईसी का लोगो चेंज होने का चांसेस है। वो डिपेंड करता है एलआईसी के ऊपर है। लेकिन एक जो सिंबल एलआईसी ने दिया, योगक्षेमम वहाम में हम, जो दोनों हाथ का एक सिंबल एलआईसी ने दैट टाइम प्रकाशित किया, वो ये था कि हम आपके परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए आपके साथ खड़ा होने के लिए आ रहे हैं।
बदौलत आप LIC का पॉलिसी लेना शुरू करो। उस वक्त पॉलिसी बेचना बहुत मुश्किल था। किसी ने अगर 10,000 प्रीम सम एश्योर्ड का पॉलिसी बेच दिया या 5,000 सम एश्योर्ड का, तो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि बिकता नहीं था उस समय। 1995 1996 1995 1996 में एक एजेंट ने, दैट टाइम, उसके पहले या उसी टाइम पे एक एजेंट ने अप्रोक्सीमेटली 1 लाख सम एश्योर्ड की एक पॉलिसी बेची थी, तो उसका पूरा दुनिया में पूरा इंडिया में उसका नाम बनाया था। मेरा वॉइस इश्यू नहीं आएगा, आपके पास कुछ प्रॉब्लम रहेगा चेक कर लो। मेरा वॉइस इज क्लियर है। रीमा नायक जी, आपका वॉइस चेक कर लो, मेरे पास कुछ इशू नहीं है, मेरे क्योंकि मेरे पास दो 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 लॉगिन है। सो दैट अकॉर्डिंग मेरे पास वॉइस का इशू नहीं, बाकी किसी को नहीं ना वॉइस का इशू। वॉइस क्लियर है, ओके। और वो वहां से जो मंजर चला है आज तक, LIC अरबों खरबों की कंपनी बनी है। LIC अरबों खरबों की कंपनी बनी है LIC। और जिसकी बदौलत LIC की ये है कि आज इंडिया की इकोनॉमी का 30% 35% का जो ग्रोथ है, वो डिपेंड LIC करता है। मानो या ना मानो, बहुत सारे एजेंट मुझे कहते हैं, सर आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि 30 to 35% इंडिया का इकोनॉमी जो ग्रोथ रेट है, वो डिपेंड LIC के ऊपर करता है। बात सही है, फतेह की है। अगर एक महीने में LIC का प्रीमियम अगर रुक जाए, एक महीने में अगर LIC का प्रीमियम अगर रुक जाए, तो शेयर मार्केट आपका 80,000 जो क्रॉस किया ना, वो सीधा धड़ाम के उठा के 30,000 25,000 पे आ जाएगा। इतना पावर LIC के अंदर है। LIC बड़ी है, LIC बड़ी है और बढ़ेगी। कल रात से थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है, इसके लिए थोड़ा स्लो मोशन में शांति से बात करूंगा आज। ज्यादा स्ट्रेस भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, लेकिन मेरे लिए तो आदत पड़ गई है, कोई टेंशन लेता नहीं। सो ये जो कारवां चला है आज, ये कारवां रुकने वाला नहीं है। ये कारवां ना रुकेगा, ना ठहरेगा। ये कारवां ऐसे ही चलते रहेगा LIC के साथ। और LIC बहुत बड़ा बड़ा सिस्टम्स लॉन्च करेगी। जब LIC आई थी, तब एंडोमेंट प्रोडक्ट को लाई थी। उसके बाद जब आई LIC, जब हर पंचवार्षिक योजना में LIC ने योगदान देना शुरू कर दिया, तो प्रोडक्ट का रेंजिंग LIC ने बढ़ाया। उसका एक सिचुएशन मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये चीजें मालूम होनी चाहिए, क्यों? कस्टमर के साथ जब आप प्रेजेंटेशन के लिए बैठोगे, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं तुम्हारा LIC क्या दे सकता है, तुम्हारा LIC क्या कर सकता है, तुम्हारा LIC रिटर्न। अरे रिटर्न का बात छोड़ो सर, LIC का, LIC का रिटर्न का बात छोड़ो। LIC का रिटर्न जितना दे सकती है ना, उतना तुम्हारा खुद का प्रॉपर्टी नहीं है। तुम 200 300 करोड़ का प्रॉपर्टी का बात करते हो। LIC खरबों की कंपनी है। यस, बाय हार्ट डायरेक्टली आपसे बात कर रहा हूँ, ये चीजें जो डायरेक्टली बोल रहा हूँ आपको, ये चीजें क्यों कॉन्फिडेंस से बात कर रहा हूँ मालूम है? मुझे मेरे LIC के ऊपर बहुत भरोसा है। क्योंकि LIC ना डुबाया था कोई कभी, ना आज डुबाएगी, ना आगे जाके कुछ करेगी। LIC देने के लिए बैठी है, आज भी दिया है, कल भी दिया था, आगे भी देगी, उसके लिए मैं जो 100% भरोसा है। सो LIC का प्रोडक्ट जब आया, एंडोमेंट, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद LIC ने मनी बैक लाया, उसके बाद LIC ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लाए, बच्चों के प्रोडक्ट्स लाए। मतलब ये कारवा जो LIC का चलता रहा 1995 तक, अगर पूरा रिकॉर्ड चेक कर लो LIC का प्रीवियस वाला, तो बहुत सारे चेंजेस LIC में आते गए, हर साल LIC नया करते गया। आज 2024 है, 2024। LIC ने 2020 में एक नारा दिया था कि हर घर में एक पॉलिसी होगी। 2000 साल में प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च हुई इंडिया में। मतलब LIC के अलावा 2000 साल पे के पहले LIC ओनली ऑन द LIC इज ऑप्शन फॉर द कस्टमर। बहुत सारा दो तीन कंपनीज था मार्केट में, लेकिन ओनली ऑप्शन फॉर द LIC। इसके लिए लोग LIC के ऊपर ट्रस्ट करते थे, भरोसा करते थे, आज भी करते, आगे भी करेंगे। लेकिन क्या हुआ, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज का एंटरिंग हो गया, 13 या 14 कंपनीज दैट टाइम इंटर होगी इंश्योरेंस वर्ल्ड में LIC के साथ। और तब जाके एल आई सी मार्केट में कंपटीशन पे उतर गई। और उस वक्त जो प्रोडक्ट्स आए बाकी के, शेयर मार्केट में एंटर होने के बाद, शेयर मार्केट में एंटर होने के बाद यूलिप्स प्रोडक्ट आए। उसके बाद पेंशन प्रोडक्ट्स में एंट्री हो गई। और पेंशन की प्रोडक्ट की एंट्री मेरे हिसाब से 1991 या 1992 के आसपास हुई LIC की।
क्योंकि जीवन अक्षय वन जो था 1993 के आसपास का अवेलेबल मुझे शो कर रहा है मेरे पास, क्योंकि 2000 साल में राखी जी ने क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा है मुझे, उन्होंने पूरी अपनी जो फीस है उमरा जान मूवी की, रेखा जी ने वो उसमें इन्वेस्ट की हुई है। मतलब सोचो 2000 1998 में 99 में बैंक का एफडी रेट 14% था, एलआईसी का जीवन अक्षय का रेट 12% था। मतलब सबसे कम देते हुए भी एलआईसी के ऊपर लोग ट्रस्ट कर रहे थे, क्योंकि एलआईसी एक ही गारंटी दे रही थी, ये जो 12% हम देंगे जिंदगी भर देंगे। लेकिन एफडी का रेट जो दैट टाइम था 14% था, वो आज 14% नहीं है। एफडी का रेट आज 5% 6% के आसपास है। तो ये कारवा वहां से चला हुआ था। 2012 में एलआईसी के सारे प्लान्स क्लोज करने पड़े, जिनको सर्विस टैक्स एलआईसी देती नहीं थी। वो एलआईसी क्या करती थी, अपने कस्टमर का सर्विस टैक्स खुद पे करती थी। मतलब 2012 तक एलआईसी क्या कर रही थी, अपने कस्टमर का ध्यान खुद रख रही थी। लेकिन जो आईआरडी के नॉर्म्स आए, आईआरडी के प्रोडक्ट्स आए, आईआरडी का सिस्टम्स आए, रूल्स एंड रेगुलेशंस आए, उसकी बदौलत एलआईसी को उसमें एंटर कर, जबकि आईआरडी एलआईसी के आगे नहीं है। जबकि आईआईडी आपको लग रहा है, बहुत सारे एजेंट्स मुझे कहते हैं सर आईआईडी तो बेटा है, एलआईसी को बहुत सारा गाइडेंस। एलआईसी को गाइडेंस आईआईडी देता नहीं, एलआईसी से आईआईडी सजेशन लेता है, क्योंकि एलआईसी को गाइडेंस कर नहीं सकता आईआईडी। मैं ओपनली बोलता हूँ, नहीं कर सकता। क्यों? आईआईडी अभी है, एलआईसी 1956 से है। एलआईसी को रूल्स एंड रेगुलेशन दे नहीं सकती, क्योंकि एलआईसी के खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन से, एलआईसी के खुद के एक्ट है इसके लिए। दूसरी बदौलत ये है, ये जो पॉइंट्स आए, क्योंकि ये पॉइंट्स प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज ने उठाए थे। बहुत सारे उतार चढ़ाव एलआईसी की जिंदगी में आए। 2000 साल में पूरा सिस्टम चेंज हो गया। 2000 साल में पेंशन प्रोडक्ट्स का ऊपर नीचे हो गया। 2001 में, 2002 के आसपास की बात करें तो यूलिप प्रोडक्ट्स ने एंट्री कर दी। उसके बाद प्रोडक्ट्स चलने लगे मार्केट में एलआईसी के, तो लोगों की तकलीफें बढ़ गई। लोगों की तकलीफ ये बढ़ गई, यार एलआईसी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है, हमारा धंधा बढ़ने। और एक चीज कही जाती है, अपने घर में अगर चूल्हा नहीं जल रहा है तो दूसरे के घर में भी नहीं चलना चाहिए। तो उंगली करते रहो। तो प्राइवेट कंपनी तब से लेके आज तक उंगली करना छोड़ा नहीं है। प्राइवेट कंपनी तब से लेके आज तक एलआईसी के साथ उंगली करना छोड़ा नहीं है, ना छोड़ेगा, क्योंकि उनका आदत वही है, अपना धंधा चलता नहीं, दूसरे का भी धंधा चलना नहीं चाहिए। उसके दुकान पे अगर ज्यादा लोग हैं तो मेरे दुकान पे नहीं है ना, तो उसके भी दुकान का माल काम कम करे। ये चीज है, एलआईसी को नुकसान डायरेक्टली तो पहुंचा नहीं सकते, तो इनडायरेक्टली वो टचिंग करते हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे कर रहे हैं। मतलब ये जानना आपके लिए जरूरी है, इसके लिए मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। ये 2007-2006 में पहले जीवनशी क्लोज होने के बाद क्लोजिंग बहुत एलआईसी ने उठाया। उसके बाद 2007-2008 में मनी प्लस और मार्केट प्लस में बूम किया, तो रॉन्ग सेलिंग हो गया, एलआईसी को फटका पड़ा। लेकिन एलआईसी ने सवरा। एलआईसी ने ये नहीं कहा कि हम देंगे नहीं, एलआईसी ने इतना कंडीशन दिया कि आप रखो पैसा, हम उसको बनाएंगे, टेंशन मत लो। एलआईसी ने दैट टाइम भी पारित किया, लेकिन लोगों का विश्वास उड़ गया, और वहां से एजेंट्स की संख्या कम होने लगी। तब तक एलआईसी के पास 16 लाख एलआईसी एजेंट्स थे। 2006-7 के आसपास एलआईसी के पास 16 लाख एजेंट्स है। माई एंटरिंग इन माई लाइफ, दैट टाइम मेरा एंट्री हुआ है ये इंडस्ट्री में। 2009-2010 के बाद माहौल चेंज हो गया, क्योंकि 2008 में सबसे बड़ा बीएससी स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, जो सीधा पॉइंट उतर के 8,000 पे आ गया। तब जाके एलआईसी में संवरना, एलआईसी को वापस उसमें एंट्री करना मुश्किल हो गया, क्योंकि 2008 में जितना बड़ा नुकसान हो गया इंडियन इकोनॉमी को, और दैट टाइम जो कहा जाता है पूरा वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का इफेक्ट पड़ा इकोनॉमी का, वो दैट टाइम प्रोविजन शुरुआत हो गया। लेकिन मनमोहन सरकार थी दैट टाइम 2014 तक, तो उन्होंने वो इफेक्ट इंडिया में लाया नहीं। ये प्रैक्टिकली बताता हूँ, बहुत सारा नॉलेज लेने के बाद डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ। ऐसा नहीं कि मैं किसी को मानता और किसी को नहीं चीज, ये मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है, मैं क्लियर बताता हूँ आपको। क्योंकि इंडियन इकोनॉमी जो थी दैट टाइम प्रोविजन में, इतना शेयर मार्केट उतरने के बाद भी संवरती गई, बिकॉज बदौलत कुछ ऐसे टफ डिसीजंस हुए एलआईसी के साथ। एलआईसी ने उस वक्त अपनी पायदान को खड़ा करने के लिए बहुत तेजी पकड़ी। 2012 तक एलआईसी ने इतनी तेजी पकड़ी थी, आप यकीन मानेंगे कि 2006-7 में एलआईसी के पास 5,000 6,000 एमडीआरटी एजेंट्स हुआ करते थे। वो एमडीआरटी एजेंट 10,000 12,000 15,000 के आसपास बढ़ने लगे 2012 तक। 2012 में एलआईसी ने एक सबसे बड़ा आंकड़ा पारित किया कि 20,000 एमडीआरटी क्वालिफाई करवाए दैट टाइम।
जबकि 40 से 50,000 एजेंट्स आर ऑलरेडी क्वालिफाइड इन एमडीआरटी, बट दे आर नॉट डिक्लेयर। व्हाई? किसी का 50,000 से रह गया, किसी का 1 लाख से रह गया, किसी का 1.5 लाख से रह गया। अगर वो कंप्लीट हो जाता तो दुनिया की सबसे नंबर वन कंपनी बन जाती थी एल आई सी एमडीआरटी प्रोड्यूस करने के लिए। और वहां से फिर एल आई सी इंटर होगी एमडीआरटी प्रोजेक्शन में, जो हर साल एल आई सी एमडीआरटी के लिए कन्वेंशंस के प्रोजेक्शंस तैयार करना शुरू कर दी। 2012 का क्लोजिंग हो गया, बहुत बड़ा बिजनेस एलआईसी ने खींचा। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आए उसमें नॉर्म्स आए, एलआईसी के बहुत सारे चेंजेस आ गए, रिटर्न में फर्क गिरा। एलआईसी उसके पहले जो रिटर्न्स थे, आज रिटर्न्स में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन इन्फ्लेशन रेट भी बढ़ गया। तो 2012, 2013, 2014 की बात करूं, तो 13 और 14 में एलआईसी का जो बिजनेस था वो पिकअप नहीं कर पाया, ओपनली है, नहीं कर पाया। क्योंकि 2012 में इतना माल खींचा हमने, इतना मार्केट खींचा कि 2013 और 14 में इफेक्ट पड़ा उसका। लेकिन 2015 में वापस हमने शांति और अक्षय के ऊपर जोर दिया। और 2016 में गवर्नमेंट को जब जब जरूरत पड़ा, तब आरबीआई ने जो रेट डाउन किए, एफडी के रेट्स, सो दैट अकॉर्डिंग एलआईसी को अपना जीवन अक्षय का रेट डाउन करना पड़ा। जो एफडी का रेट 2016 तक एलआईसी का 7.5% था जीवन अक्षय का, उसको सीधा डाउन करके प्रेशराइज हुआ एलआईसी को। लेकिन एलआईसी ने छोड़ा नहीं। दैट टाइम एलआईसी वाज कंट्रीब्यूटेड अप्रोक्सीमेटली 40,000 करोड़ इन जीवन अक्षय, सिंगल, ओनली फॉर दैट। फिर एलआईसी के ऊपर एक दगा आई। कौन सी? यूलिप प्लान एलआईसी को क्लोज करने का ऑथेंटिकेशन आया। क्यों? एलआईसी के यूलिप प्लान्स एजेंट्स बेच नहीं रहे थे। और सबसे बड़ा फटका पड़ा एलआईसी को, जो एक नॉर्म्स लॉन्च किया गया। कौन सा? कि 12 पॉलिसी कंपलसरी करना और 1 लाख रुपए का प्रीमियम कंपलसरी करना, नॉर्म्स ऑफ आईआईडी इंडेक्सेशन। तो 2012 को एलआईसी को सबसे बड़ा फटका पड़ा। 3 से 3.5 लाख एलआईसी एजेंट्स एग्जिट हो गए। सो दैट टाइम एलआईसी के पास 13.5 लाख एलआईसी एजेंट बचे। और आज तक एलआईसी का रिकॉर्ड है, आज 2024 चल रहा है, एलआईसी के पास 13.5 लाख एलआईसी एजेंट है। जो कर रहे हैं वही काम है। ये कारवा चला, फिर आया आपका कोविड। जिस कोविड में पॉलिसीज ऑनलाइन बिकना था। लेकिन एक चीज बताओ सबसे इंपॉर्टेंट, एलआईसी तब तक 2020 तक मैनुअल पे थी। और एलआईसी का बिजनेस मैनुअल पे सबसे अच्छा लेवल पे था। लेकिन जब मार्केट चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, आपको भी चेंज होना पड़ता है। और एलआईसी ने दैट टाइम डिसीजन लिया 2020 में कोविड में, कि मेरा एजेंट अगर घर पे बैठा और कस्टमर अगर उसके घर पे है, तो मेरा एजेंट घर पे पहुंचना चाहिए उसके। तो उसके लिए एलआईसी ने आनंदा का प्रोविजन स्टार्टअप कर दिया, जो बैंगलोर में अपना आईटी सिस्टम चलता है, वहां पे इसका डेवलपमेंट होता है। फिर वहां से एलआईसी ने आनंदा डिजिटल्स बहुत सारा प्रोडक्ट्स लॉन्च किया और ऑनलाइन सेगमेंट्स में एंटर कर गया। इस बीच में जितने भी चढ़ाव उतार आए, वो बहुत स्मॉल लेवल पे थे, एलआईसी के लेवल पे इतना इफेक्टिव नहीं था। लेकिन एक साल एलआईसी की जिंदगी में सबसे पावरफुल हुआ, वो था 2020, जहां पे एलआईसी का बिजनेस डाउन पोजीशन पे होते हुए भी एलआईसी टॉप पोजीशन पर गई। लेकिन ये हर एक की लाइफ में था। आज भी एलआईसी को कोई भी प्रॉब्लम होता है, फर्क नहीं गिरता है, क्योंकि एलआईसी अपने बुनियाद पे सबसे पावरफुल खड़ी है। क्योंकि एलआईसी ने कुछ चीजों को फॉलो अप किया, जो आपके लिए भी वही चीज सिखाती है। एलआईसी आपको भी वही चीज फॉलो अप करना सिखाती है। ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड करना, लोगों के साथ विश्वास तैयार करना, जो एलआईसी ने 68 ईयर्स में कंप्लीट किया। लोगों के लिए कुछ अच्छा करना, जो एलआईसी करते आ रही है आज भी। कुछ ऐसी चीजें करना जो अनएक्सपेक्टेड हो लोगों को, लेकिन वो लोगों के फायदे की हो, वो एलआईसी आज तक करते आ रही है। और देना है, यही सोच एलआईसी ने रखा। इसके लिए एलआईसी आज देते आई है, और देती रहेगी, और देती रहेगी जिंदगी भर के लिए। इसके लिए ये सोच मत निकालो आपके, मतलब बहुत सारे एजेंट्स का मुझे सवाल आता है, फोन आता है, सर बहुत सारा चेंजेस मार्केट में आ रहा है, एलआईसी क्या अपनी डूबने वाली है क्या, बहुत सारा चीज। और एक सबसे बड़ा इफेक्ट मार्केट में आया, जो 2 साल पहले था, 1 डेढ़ साल पहले, 2 साल पहले, कि लोगों ने कहा अदानी को एलआईसी ने, एलआईसी अदानी को बेच दिया, या अदानी ने एलआईसी का बहुत बड़ा नुकसान किया। दैट टाइम 27,000 करोड़, 28,000 करोड़ का एलआईसी को नुकसान हुआ। लेकिन ये नुकसान एलआईसी के लिए कुछ भी नहीं था। एलआईसी के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि एलआईसी ऑलरेडी 30,000 करोड़ प्रॉफिट कमा चुकी थी ऑलरेडी।
लेकिन क्या होता है मालूम है, जब आपकी तरक्की शुरू हो जाती है ना, आपकी तरक्की शुरू हो जाती है ना, तो लोग पीछे बोलना शुरू कर देते हैं। एलआईसी के साथ भी यही हो रहा है। आपकी एलआईसी की तरक्की लोगों से देखी नहीं जा रही है। और आपके लिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड्स, बहुत सारा अवार्ड्स एलआईसी के झोली में आया है। जीवन उत्सव को भी अवार्ड मिला, जीवन उमंग को मिला, जीवन लाभ को मिला। और आज वापस एलआईसी के जो 9 प्रोडक्ट्स वापस क्लोज करने का समय क्यों आया, इसके अंदर का रीजन तो मुझे पता नहीं है। लेकिन ये चीज है, कुछ ना कुछ तो ऐसे चेंजेस एलआईसी लेके आएगी, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे है जो गारंटी के साथ सिचुएशन खड़ा करके मार्केट का पैसा ले रहे हैं। लेकिन एलआईसी इससे भी बढ़िया प्रोडक्ट आपको अक्टूबर में देगी। लेकिन एक चीज है, वो प्रोडक्ट किस लेवल पे रहेंगे ये एलआईसी नहीं कह सकती, ना ही हम कोई कह सकता है। लेकिन एक चीज है, एलआईसी देगी तो सबसे बढ़िया चीज देगी, टेंशन लेने का नहीं है। लेकिन जो हाथ में है, अगर उसको लेके नहीं बेचा, अगर वो जो हाथ में चल रहा है, अगर उसके साथ काम नहीं किया, तो शायद हो सकता है बिजनेस ना हो। क्योंकि आज मिला है मौका, अगर आज कर लिया जिंदगी संवरने का टाइम, तो होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैंने एक सेंटेंस दिया, जिंदगी बड़ी है, बड़ा कर लो कुछ। ये पॉइंट भी बताता आपको। जिस कंपनी की शुरुआत 10 करोड़, 5 करोड़, 15 करोड़ लेके शुरुआत की थी एलआईसी ने, आज अब जो में है, उसको 68 ईयर्स लगा। अगर आप जिंदगी में एमडीआरटी, सीओटी, टीओटी अपनी लाइफ में अच्छा कमीशन कमाना चाहते हो, तो दिल जान लगा के एलआईसी के साथ काम करो। ये मत सोचो कि मुझे इनकम नहीं आ रहा है। इनकम आने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि जब खेत में फसल बोते हैं, वो बीज बोते हैं, तो उसको भी समय लगता है। अगर गेहूं का धान डालते हैं, तो उसको भी समय लगता है, 15-20 दिन उसको आने के लिए लगता है, क्योंकि उसका माहौल तैयार होने में तकलीफ होता है। वो फसल अच्छी होने के लिए भी, और फसल होने के बाद भी बारिश आती है, सूखा पड़ता है, पानी नहीं मिलता है, बहुत सारा चीजें आता है, कीड़े मकोड़े लग जाते हैं उसको। और उसके बावजूद अगर वो फसल अच्छी हो जाती है, तो मतलब ये ऐसा नहीं है कि वो फसल ने अपनी लेवल पे कुछ अच्छा नहीं किया, वो अपनी लेवल पे बहुत अच्छा कर रही है। लेकिन वही चीज आपकी जिंदगी में होती है। आपको सक्सेसफुल अगर बनना है, और एलआईसी के साथ अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, तो एलआईसी के दिए हुए सारे रास्ते पे चलते जाओ। और एक चीज बताओ आपको, आपने कभी नोटिस किया रहेगा, तो एक बार नोटिस करना, पूरा नोटिस करना। मैं हमेशा करता हूँ, और मैं उसका डायग्राम तैयार करता हूँ कभी भी। मैं आपको इसके ऊपर भी मैं बात करूंगा आपको बाद में। अप्रैल महीने से लेके मार्च तक आप एलआईसी के हर ब्रांच के, ब्रांच लेवल, डिवीजन लेवल, जोनल लेवल और सेंट्रल ऑफिस, मैं रिपीट करता हूँ, ब्रांच लेवल, डिवीजन लेवल, जोनल लेवल और सेंट्रल ऑफिस, ये 4 चीजों के कॉम्पिटिशन्स कभी भी चेक करना, कभी भी चेक करना। जितने भी कॉम्पिटिशन्स आपको मिलते हैं, वो कंपटीशन हर 15 दिन में होते हैं या 8 दिन में होते हैं। अगर ये छोटे छोटे कॉम्पिटिशन्स को अप्लाई करते जाते हो अप्रैल महीने से लेके मार्च तक, ओपनली चैलेंज करके बताता हूँ, आपका एमडीटी आराम से होगा। ओपनली चैलेंज करके बोलता हूँ, आपका एमडीटी आराम से होगा, करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि ये जो डिजाइनिंग होता है ना, कंपटीशन डिजाइनिंग, वो डिजाइन को मैंने बारकाई से स्टडी किया 3 साल का। मैंने हर एक मूवमेंट्स को चेक किया, और हर एक मूवमेंट्स में मैंने ये पाया कि अगर ये कंपटीशन, मेरा हर एक एजेंट हर महीने में हर कंपटीशन को क्वालिफाई अगर करते गया, यार उसके अकाउंट में महीने का 1 लाख रुपए 1 साल के बाद आएगा, गारंटी के साथ। इतना पावरफुल कंपटीशन है। मतलब एलआईसी ये सोच के काम करी आपके साथ कि मेरा हर बच्चा एमडीटी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अगर एमडीटी हो गया, तो मेरा नाम इस दुनिया में रोशन होगा। क्योंकि माँ अपने बच्चे को बड़ा करती है, ध्यान में रखना कभी भी। माँ अपने बच्चे को बहुत सब सब शिक्षा देती है, डांटती भी है, उसको प्यार भी करती है, उसको अच्छा शिक्षा करके उसको अच्छा पढ़ाती भी है, सब चीज करती है। एलआईसी आपके साथ वही कर रही है। आपको एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर्स ओपन कर दिए है। आपके लिए एलआईसी हर हफ्ते में, हर महीने में एक ब्रांच मीटिंग करवा रही है। डिवीजन लेवल पे एक बड़ा प्रोग्राम करवा रही है, मतलब एजुकेशन में आपको कोई कमी नहीं रख रही है। उसके साथ ऑनलाइन सिस्टम्स एलआईसी का भी लॉन्च हुआ है। हर डिवीजन में एक प्रोग्राम होता है, हर जोन में एक प्रोग्राम होता है, हर ब्रांच में आपके साथ एक प्रोग्राम होता है। मतलब एलआईसी आपके साथ हर चीज में एजुकेटेड करवा रही है। हर कंपटीशन आपको तैयार करी है।
मतलब आप उस कंपटीशन में उतरने के लिए एलआईसी आपको प्रोत्साहित कर दी कि उस कंपटीशन में तू, मतलब आप कॉम्पिटिटर आपको तैयार कर दी है। मतलब आप एक छोटे बच्चे हो, एलआईसी के साथ जब आते हो तो ये एक छोटा कंपटीशन देती है, एक पॉलिसी कर लो आपको एक एक पेन मिलेगा, ये चीज, मतलब आपको रिश्वत नहीं देती आपको, वो आपको ये संभालने की काम कर रही है कि यार आप ये एक छोटा सा कंपटीशन क्वालिफाई कर लिया ना, ये महीने में एक पॉलिसी के पे एक पेन दे दिया, हमें लगता है क्या दे रही है यार हर में। नहीं, इसको बारकाई से कभी भी नोटिस करना, कभी भी बारकाई से नोटिस करना इसको। एक पेन पे, एक पॉलिसी पे एक पेन दिया, तो एलआईसी दूसरा कंपटीशन बताती है तीन पॉलिसी अगर तू करता है तो ये चीज मिलेगा तुझे। मतलब आपकी सक्सेस की रेशो को वो बढ़ाने के लिए कॉम्पिटिटर बना रही है आपको, और वो आपके लिए नहीं, पूरा ये एलआईसी एजेंट्स के लिए कर रही है। लेकिन क्या होता है, बहुत सारे एजेंट्स निगेटिव में ये चीज सोचता है, सर क्या एलआईसी कंपटीशन लॉन्च करी है, क्या एलआईसी दे रही है क्या। नहीं, एलआईसी बहुत सोच समझ के दे रही है। अभी आ, ये चीज एग्री करता हूँ कि आप बोलेंगे सर प्राइवेट कंपनी में ये चीज मिलता है, प्राइवेट कंपनी में वो चीज मिलता है। देखिए, एलआईसी का एक्सपेंसेस रेशो जो है वो डिसाइडेड रहता है, प्रोडक्शन रेशियो डिसाइडेड रहता है, प्रेजेंटेशन रेशियो डिसाइडेड रहता है, वो सारी चीजें डिसाइडेड रहती है एलआईसी की। तो उस अकॉर्डिंग एलआईसी वो उस हिसाब से आपसे डिस्कस करती है, उस अकॉर्डिंग आपको वो बजटिंग आपको प्रोवाइड करती है। क्योंकि 800 एजेंट, 1000 एजेंट अगर एलआईसी के संभालने हैं तो मुश्किल है सर। 800 एजेंट, 1000 एजेंट अगर संभालने हैं तो मुश्किल है। तो उसी को अकॉर्डिंग एलआईसी उस लेवल पे काम करेगी आपके साथ। लेकिन एक आप बच्चे हो, जब आप पहली पॉलिसी करते हो तो आपको एलआईसी अवॉइडेड करती है। आप जब 10 पॉलिसी भी करते हो आपको एलआईसी प्रोत्साहन देती है, उसके बाद आप 25 पॉलिसी पे जाते हो आपको अवॉइडेड करती है, 50 पॉलिसी करते हो आपको अवॉइडेड करती है, 100 पॉलिसी करने पे आपका बैनर लग जाता है, आपका नाम बना देती है एलआईसी। ऐसा क्यों करती है, प्रोत्साहित क्यों करती है? क्योंकि आप बढ़ते रहो। बाय डिफॉल्ट एलआईसी बढ़ेगी, लेकिन आप बढ़े, मतलब माँ अपने बच्चों को जब बड़ा बढ़ाती है तो एक ही चीज है, उसको कॉम्पिटिटर सही तरीके से तैयार करती है। यही चीज आप अगर आप नोटिस करो एलआईसी के साथ, एलआईसी वो सारा चीज आपको प्रोवाइड करी है। बाकी इच्छा आपका है उसके लेवल पे कितना लेते हो कितना नहीं है। लेकिन एक चीज आपको कंफर्मली और कॉन्फिडेंटली बताऊंगा, एलआईसी दुनिया में नंबर वन है, आगे रहेगी, और जब तक एलआईसी है, एलआईसी का इंडिया का इकोनॉमी बरकरार रहेगा और बढ़ते रहेगा। एलआईसी का एजेंट जो है उसकी जिंदगी अगर बनेगी वो एलआईसी बनाएगी, दूसरा कोई नहीं बना सकता। आप म्यूचुअल फंड में काम करते हो, हेल्थ इंश्योरेंस में काम करते हो, बहुत सारे एजेंट्स बहुत जगह पे काम करते हैं, लेकिन दिल से जिस दिन एलआईसी के साथ काम करना शुरू करोगे ना, दिल से जिस दिन एलआईसी के साथ काम करना शुरू करोगे, माहौल कुछ अलग होगा, चैलेंज कुछ अलग होगा, और आपकी जिंदगी कुछ अलग होगी। बाकी इच्छा आपकी है, आप एलआईसी को कितना समय देंगे और एलआईसी कितना समय आपसे मांगेगी। क्योंकि सक्सेस बनने के लिए समय लगता है। जब एक कुम्हार माटी से, गीली मिट्टी से अगर कुछ उसको आकार दे के, चरखे पे आकार दे के कुछ अगर एक अच्छी चीज बनाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। मिट्टी को, सिर्फ खाली मिट्टी को वैल्यू नहीं होती है, जब उसको कुछ आकार देने के बाद, उसका कुछ प्रोडक्ट तैयार करने के बाद उसको एक्टिविटी मिलती है। If you complete for your LIC successful in agency, so you start work on that. Simply BM बनो, DM बनो, ZM बनो, CM बनो, गैलेक्सी तैयार करो, कॉर्पोरेट तैयार करो। ये कारवा एक दिन का नहीं है, ना ही एक साल का है, ना ही 5 साल का है। ये कारवा जिंदगी भर का है। क्योंकि एलआईसी अगर सिलेक्ट की है आपने करने के लिए, एलआईसी के साथ अगर काम करने के लिए आपने सिलेक्शन किया है, तो एलआईसी आपको रास्ते पे छोड़ेगी नहीं। एलआईसी आपको पटक पटक के मार मार के तो तैयार करेगी करेगी। लेकिन आप तैयार होने के लिए तैयार होने चाहिए। क्योंकि अगर आपको लगेगा नहीं यार मैं सोचूंगा करना है कि नहीं करूंगा एजेंसी, तो जिंदगी में सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो। क्योंकि ऐसा मौका जिंदगी दोबारा देती नहीं है। मिला है मौका एलआईसी की तरफ से, उसको उठाओ। बाकी इच्छा आपकी है, कैसे करना आपके हाथ में है। सो यह है एलआईसी, जो मैंने शॉर्ट नोटिस में आपको समझाई। उसके बाद आता हूँ आपके सबसे बड़े पॉइंट पे, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। आज 1 तारीख है, और 1 सितंबर जो है एलआईसी का बर्थडे, आज बोनस रेट डिक्लेयर होगा एलआईसी का नया वाला। पता नहीं अभी होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, लेकिन आज हर साल 1 सितंबर को एलआईसी का सर्कुलर आता है कि दिस ईयर एलआईसी वॉज डिक्लेयरिंग फॉर द बोनस।
ओके। अभी एक मन में वहम निकाल दो, एक छोटा सा पॉइंट क्लियर करता हूँ। बहुत सारे एजेंट्स का ये वहम है मेरे लिए कि सर एलआईसी बोनस रेट कम कर रही है। मैं उसके ऊपर थोड़ा पॉइंट बात करता हूँ। ये जरूरी है मुझे लगता है आज आपको बताने के लिए। एलआईसी का पॉलिसी होल्डर ये स्टेक होल्डर है एलआईसी का। और एलआईसी जो दे रही है कस्टमर को, वो अपने प्रॉफिट, जो इतना प्रॉफिट एलआईसी को प्रोडक्ट में हो रहा है उसके अकॉर्डिंग बोनस डिक्लेयर करती है एलआईसी। ठीक है। अभी सर पहले 52 रुपए बोनस था 14 नंबर को, उसके बाद 50 रुपए पे आया, 50 का 48 पे आया, 48 का आज 46 दे रही है। इसका मतलब ये नहीं कि एलआईसी का इनकम कम हुआ है, ना ही इसका मतलब ये है कि एलआईसी बोनस रेट आपका डाउन कर रही है। अगर आप कैलकुलेटेड समझते हैं, मतलब कैलकुलेशन करते हो हर एक चीज का, तो एक नोटिस करना एलआईसी के साथ। पिछले 8 साल में, पिछले 4 साल में एलआईसी ने जो बोनस रेट डिक्लेरेशन दिया, 47 रुपीज, 48 रुपीज, एक एक रुपए से ऊपर नीचे किया एलआईसी ने। इसकी बदौलत क्या है मालूम है आपको? इन्फ्लेशन वेटिंग, जो है एक्सपेंसेस एलआईसी का हो रहा है, और उसके अगेंस्ट एलआईसी का जो इन्फ्लेशन वेटिंग रेट हो रहा है, उसका अकॉर्डिंग बोनस रेट जो दे रही है एलआईसी, वो परफेक्ट है। मतलब 46 जो मिल रहा है वो कम नहीं है, बराबर है। क्योंकि 48 रुपीज जब बोनस दे रही थी, एक्सपेंसेस लेवल कम थे। आज 46 दे रही है, एक्सपेंसेस लेवल इंक्रीमेंट हुआ है। आप अगर ये नोटिस करेंगे, 2020 के पहले पाम तेल की अगर थैली आपको लेते थे 1 लीटर का, कोई भी सनफ्लावर ऑयल वगैरह, तो 70-80 रुपए का रेट चलता था। आज वही रेट उसका 130 रुपए, 140 रुपए हुआ है। वाई? अगर वो प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो एलआईसी के भी प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन नहीं हो रहा है, एलआईसी के प्रोडक्ट का वैल्यू इंक्रीज नहीं। एलआईसी आज भी उतना ही समय श्योर में, उतना ही प्रीमियम में आपको उतना समय श्योर प्रोवाइड कर रही है। बल्कि एलआईसी प्रीमियम्स कम करने का कोशिश कर रही है। इसके लिए युवा टर्म को एलआईसी ने लॉन्च किया। एलआईसी भर भर के देने के लिए तैयार हो रही है। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में एलआईसी ने कैंसर कवर दिया। जो 50 लाख समेश्वर की पॉलिसी पे आपको अगर मेजर से डिटेक्ट होता है, तो 1 करोड़ 10 लाख देने का वादा कर रही है। लेकिन उसका ही प्रीमियम अगर कैलकुलेट कर लो तो 13,000 के आसपास बैठ रहा है। युवा टर्म अगर आप 50 लाख का लेते हो तो 6,500-7,000 का प्रीमियम बैठता है। 1 करोड़ का टर्म टर्म वो लेते हो युवा टर्म, तो आपको 13,500 का प्रीमियम बैठा है। मतलब प्रीमियम अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, तो रिस्क फैक्टर के हिसाब से प्रीमियम भी कम हुआ है। लेकिन बोनस रेट इंडोमेंट प्रोडक्ट्स अगर देखते हो, ये इंडोमेंट प्रोडक्ट में आपको रिटर्न कम लग रहा है। लेकिन अगर उसका पूरा जीएसटी, पूरे 25 साल का जीएसटी कैलकुलेशन जो है, उसको माइनस करके एक बार चेक कर लो, एलआईसी ने जितना दिया वो 8% से 10% के रिटर्न में बैठता है। लोगों को लगता है कि नहीं एलआईसी रिटर्न बहुत कम दे, नहीं एलआईसी रिटर्न नहीं, एलआईसी बहुत ज्यादा रिटर्न देता है। आप कैलकुलेशन, बहुत सारे एजेंट्स कहते हैं सर म्यूचुअल फंड के साथ कंपेयर करके समझा। नहीं, म्यूचुअल फंड के साथ कंपैरिजन करके मैं समझा नहीं सकता। व्हाई? म्यूचुअल फंड एज एन इन्वेस्टमेंट फैक्टर, दे, वो रिस्क फैक्टर है, वो रिटर्न फैक्टर वाला प्रोग्राम है। वहां पे अगर मार्केट डूब गया, मैच्योरिटी के टाइम पे अगर मार्केट पूरा के पूरा क्रैश हो गया, तो जितना यूनिट वैल्यू है, जितना उसका वैल्यू रहेगा, उतने पैसे मिलेगा। एलआईसी में वैसा नहीं है साहब। एलआईसी में हर साल बोनस वेरिएशन होता है। पहले 70 रुपए बोनस था, आज 50 रुपए है, आगे जाके 20 रुपए भी होगे मिलेगा। लेकिन ये नहीं कहा एलआईसी ने कि हम आपको कुछ देंगे नहीं। एलआईसी आज भी उतना ही दे रहे। सर बहुत सारे लोग कहते हैं सर बीमा गोल्ड में पैसा कम मिला, तो ये पॉलिसी में पैसा कम मिला, वो पॉलिसी, वो एलआईसी के हाथ में नहीं है। एलआईसी के स्ट्रक्चर के हिसाब से वो पैसा आपको मिल रहा है। कम दिया नहीं, एलआईसी ने बहुत भर भर के दिया है। क्योंकि एलआईसी इन्वेस्टमेंट फैक्टर के लिए काम नहीं करती, एलआईसी इंश्योरेंस के लिए काम करती है। कभी भी ध्यान में रखना, एलआईसी इंश्योरेंस के लिए। अभी बोलेंगे सर फिर एंडोमेंट के प्रोडक्ट की क्या जरूरत है? एंडोमेंट की प्रोडक्ट की जरूरत इसके लिए है कि परिवार का सबसे बड़ा पिलर आपका इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो एंडोमेंट। आप रिस्क फैक्टर प्रीमियम उठाते हो सर, सपोज आपने बोल दिया सर ठीक है मैं काम कर देता हूँ, 5,000 म्यूचुअल फंड में लगा देता हूँ और 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस देता हूँ, मेरा रिस्क फैक्टर प्रीमियम कवर हो जाए, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कभी भी आपका बैलेंसिंग नहीं होगा। वाई? क्योंकि म्यूचुअल फंड आपका रिस्क, जो फाइनेंस रिस्क है, उसको कवर अप करने का कोशिश करता है, लेकिन उस लेवल पे वो होता नहीं। लेकिन डेथ रिस्क की अगर बात कर ले, तो रिस्क मैनेजमेंट के लिए आपका जो टर्म इंश्योरेंस है, वो अगर डेथ हो गया तो ही काम करेगा।
अभिजीत जी, मैंने एक ही स्टेटमेंट दिया आपको। एलआईसी इन्फ्लेशन का बीटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, एलआईसी सिर्फ आपका एंडोमेंट प्रॉब्लम। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, एलआईसी को इन कंपैरिजन इसके इन्वेस्टमेंट के साथ मत करो, इंश्योरेंस के साथ कंपेयर करो कभी भी। इन्वेस्टमेंट फैक्टर एलआईसी में नहीं है, एलआईसी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। एलआईसी आज बैंक में आप एफडी करते हो, दैट इन्वेस्टमेंट। आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट करते हो, देयर इन्वेस्टमेंट। एलआईसी आर इंश्योरेंस कंपनी। सर, 10,000 का प्रीमियम लेके 10,000 का प्रीमियम लेके 10 लाख समय छोड़ की पॉलिसी, अगर कुछ हो गया तो 10 लाख रुपए इमीडिएटली देना है। उस कंपनी का भी कुछ ना कुछ तो वसूल रहेगा, कुछ ना कुछ। अगर इतना 68 ईयर्स एलआईसी को हो गया, कस्टमर को नॉलेज उस लेवल का नहीं है, इसके लिए वो कस्टमर आपको क्वेश्चन पूछता है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से। बट हम लोगों ने म्यूचुअल फंड और एलआईसी को कंपेयर करना सिखाया नहीं है। हम क्या सोचते हैं, वो कस्टमर का वाजिब है, वो बोलेगा आपके पास जाने से बेटर मैं म्यूचुअल फंड में चला जाता हूँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर, लेकिन रिस्क फैक्टर अगर लेंगे तो एलआईसी का टर्म इंश्योरेंस लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज है, एंडोमेंट प्रोडक्ट आपके घर में होना चाहिए। वाई? वो आपकी सबसे ज्यादा जरूरत, भले पैसा कम मिले चलेगा, लेकिन आपके सबसे बड़ा बिजनेस का, सबसे फाइनेंशियल पिरामिड का बैकबोन एलआईसी का एंडोमेंट है। बहुत डीपली है ये चीज, क्योंकि फाइनेंशियल एनालिसिस जो प्रोजेक्ट चलता है, उस फाइनेंशियल एनालिसिस के प्रोजेक्ट में वो चीजें मैं समझाता हूँ कि सर कैसे है। अभिजीत जी, कहने दो ना उनको, लोगों को काम है कहना। क्योंकि लोगों को आज भी म्यूचुअल फंड सही लग रहा है, म्यूचुअल फंड सही है, मैं गलत नहीं बोलता हूँ। लेकिन म्यूचुअल फंड आपका 50% सही है, 50% आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना ही पड़ेगा। क्योंकि इंश्योरेंस प्रोडक्ट के बिना आपका फाइनेंशियल सिक्योरिटी सिस्टम कभी भी स्ट्रांग नहीं होगा। मैं हमेशा एक बात करता हूँ, बहुत सारे एजेंट को भी मालूम है। मैं एक सवाल करता हूँ सबसे बड़ा कस्टमर के लिए। सर, मान लीजिए कल सुबह अगर आपको कुछ हो गया, मान लीजिए कल सुबह अगर आपको कुछ हो गया, तो आपके परिवार में जितना इनकम आप कमा रहे हैं, आपकी सैलरी है 25,000 की, आपकी सैलरी है 25,000 की, उतने अमाउंट का इंश्योरेंस आपका होना चाहिए कि अगर कल कुछ हो गया तो ये 25,000 आपके घर में आने का रुकना नहीं चाहिए। उतने अमाउंट का इंश्योरेंस करा लो। बाकी आपको म्यूचुअल फंड करना है, एफडी करना है, या कैंप कैपिटल बॉन्ड्स करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, लेकिन पहले उसको सिक्योर करो। वो किया है क्या? नहीं है ना? तो म्यूचुअल फंड के बारे में बात नहीं होगा। क्लियरली, ये मेरा क्लियर स्टेटमेंट है। वाई? एक चीज बताओ आपको, 50,000 का सैलरी है आपका, 50,000 का सैलरी है महीने का, 6 लाख का साल का पैकेज है आपका, कितना? 6 लाख का पैकेज है। और रास्ते में चल रहे हो आप और एक्सीडेंटली डेथ हो जाए, अनफॉर्चुनेट है, अनफॉर्चुनेट, इसका कोई ये सिस्टम नहीं, अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि वो बोल के नहीं आएगा। एक्सीडेंटली डेथ हो गया, तो ये 50,000 की आदत का घर आपने बना के रखा है, 50,000 की आदत का बोल रहा हूं मैं, घर बना के रखा है। क्योंकि बच्चों को वैकेशन जाने की आदत है, बच्चों को अच्छा स्कूल में डाला हुआ है, घर में अच्छा खासा सब आपने इंटीरियर करके रखा हुआ है, अच्छे खासे खाने की आदत है उनको, सब चीज का है। मतलब कम से कम घर का खर्चा 30 से 40 हजार रहेगा, 25 से 30 हजार रहेगा एवरेजली। 50,000 कमाने वाला इनकम का घर का खर्चा 25 से 30 हजार अगर रहेगा, और वो एक्सीडेंटली अगर चला गया, तो और उसके परिवार को ये जो आदत है, ये आदत कौन लगा के रखा था? आपने लगा के रखा था। तो इसका जिम्मेदार कौन रहेगा? आप तो बिन बनाए चले गए, लेकिन इसका सिक्योरिटी आपने करके रखा क्या? उसका सिक्योरिटी अगर आपके पास है, तो आप दुनिया में कहीं भी इन्वेस्ट कर लो, मुझे कुछ लेन देन नहीं उससे। क्लियर बोलता हूँ ये चीज। क्यों? लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास इंश्योरेंस बहुत है। अरे, तुम्हारा इनकम 1 लाख रुपए महीने का, महीने का 1 लाख रुपए इनकम है, और तुम ये करते हो, 1 लाख रुपए की इनकम के लिए तुम बोलते हो 12 लाख रुपए साल का सैलरी है तुम्हारा, और तुमको मैं 2 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस समझा रहा हूँ कि तू ले ले, क्योंकि तुझे कुछ हो गया तो ये 12 लाख रुपए तेरे परिवार को आना चाहिए साल का। तुम मुझे समझे तो मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। अच्छा, ठीक है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कोई जाएगा नहीं। तुम्हारा म्यूचुअल फंड कितना लोगे तुम? 10,000 महीने का डाला, 1 लाख रुपए महीने का डालोगे, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन सर 25 साल के बाद, या 50 साल के बाद, या आप 10 साल के बाद, 5 साल के बाद एक्सीडेंटली अगर डेथ हो जाती है, तो उस परिवार को म्यूचुअल फंड कितना रिटर्न देगा? पहले रिस्क को कवर करना सीखो, क्योंकि रिस्क जिस दिन कवर करना सीख ले, उस दिन आपको इन्वेस्टमेंट कवर करने का जरूरत नहीं, इन्वेस्टमेंट कवर अप आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। हम रिस्क मैनेजमेंट फैक्टर्स में काम नहीं करते, इसके लिए हमें वो चीजें समझानी पड़ती है। ये बहुत बड़ा चैप्टर है फाइनेंशियल सिस्टम्स का।
रिस्क मैनेजमेंट कैसे कवर करना है, इन्वेस्टमेंट फैक्टर्स कैसे कवर करना है, उसमें कौन सा कैटेगराइज है, रिटायरमेंट फैक्टर्स को कैसे कवर करना है, चिल्ड्रन फैक्टर्स को कैसे कवर करना है। बहुत सारे सिस्टम्स है, वो सिखाया जाता है सर। लेकिन एक इतना एक ही चीज है, एलआईसी के अलावा लोगों के पास ऑप्शन मत रखो। और एक चीज है, आज एक तारीख है, मैं कुछ मांगने जा रहा हूं आपसे। 30 सितंबर तक हर एक बंदा जो मेरे साथ बैठा है, उसकी 100 पॉलिसी चाहिए मुझे। मैं हमेशा, मैं कल अप्रोक्सीमेटली, मैं आई वॉज क्लियरली बोलता हूँ, कल मैंने 100 कॉल्स किए। मैं रोज करता हूँ, लेकिन कल मैंने हमेशा एक चीज पूछे सबको, सर कैसे चल रहा है बिजनेस। बहुत सारे लोगों का मेरा कॉल आया, 100 लोगों का कॉल आया, इस तरह मैंने कॉलिंग किया खत करके। और मैंने एक ही चीज बोला, सर बिजनेस कैसे चल रहा है। विजय बात करो बदलापुर से, कैसे आप अच्छे हो। ठीक है सर। सर बिजनेस कैसे चल रहा है, बोले "वो सर चल रहा है गाड़ी"। बोले गाड़ी चलाने का नहीं, ये मैंने, मेरे को 100 पॉलिसी चाहिए आपका। मैंने स्टेटमेंट दिया कल, मेरे को 100 पॉलिसी चाहिए। मैंने एवरी बंदे को जिनसे भी मेरा बातचीत हुआ कल, सर 100 पॉलिसी करने का सितंबर में, सर 100 पॉलिसी। और आज भी कॉलिंग करूंगा मैं। और आज जिसका भी नंबर आएगा, उसको मैं क्लियरली बोलूंगा, मेरे को 100 पॉलिसी चाहिए ये महीने में। क्यों? आज मिला है मौका, जिंदगी दोबारा देगा नहीं। क्योंकि ऐसा माहौल दोबारा पैदा नहीं होगा। एक तारीख आज है, आज से शुरुआत करो। दिन के कम से कम 50 से 60 लोगों को आज टेलीफोन करो, और आज बोलो, सर एलआईसी का प्लान विड्रॉल हो रहा है, आपसे मिलना चाहता हूँ, एक पॉलिसी आपकी करवा दो। बस इतना कहना है, बाकी कुछ मत कहो। क्यों? आज अगर पहल कर दी, आज से लेके 30 तारीख तक, अगर आप जितना जन, सोने का नहीं है, ध्यान में रखना, रात को 10 बजे के पहले घर पे नहीं आने का, सुबह 7 बजे के पहले घर पे रुकने का नहीं। निकलो मार्केट में, धंधा लेके आओ, चाहिए। क्योंकि ये महीना आपकी जिंदगी बदलने वाला है। ये महीना आपकी जिंदगी में तरक्की लेके आने वाला है। ये महीना आपकी जिंदगी में ऐसा बोझाल लाएगी, जो जिंदगी संवरने का सबसे बड़ा तरीका और आपका एमडी करने का सबसे बड़ा पायदान ये महीना आपके लिए है। बाकी इच्छा आपकी है, क्योंकि आपके हाथ में करना नहीं करना आपको सोचना है। और देख, 10 मिनट मेरे लिए देता हूँ, इम्पोर्टेंट है। मैं कॉलिंग का एक स्क्रिप्ट आपको छोटा सा बताने वाला हूँ, तो उसका टेंशन मत लेना सब लोग। जाने का नहीं मेरे को छोड़ के। मेरे को छोड़ के जाएंगे तो कैसे चलेगा। मैं तो आपको छोड़ूंगा नहीं, लेकिन आप लोग मत छोड़ना मुझे। मेरा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल पे सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। यूट्यूब चैनल है। मेरा नंबर जरा, एवरीवन मेरा नंबर सेव कर लो, बहुत सारे लोगों के पास मेरा नंबर सेव नहीं है। और मुझे हो सके तो मुझे व्हाट्सएप पे हाई करो, एवरीवन, जितने लोग बैठे हैं। 9137246631, एवरीवन सेंड मी हाई। तो शायद हो सकता है आज आपके साथ बातचीत हो मेरा। एवरीवन सेंड मी हाई। सेव करना है मेरा नाम आपके पास, विजय कुमार। और मुझे हाई करना है, क्योंकि मैं एक नया एक्टिविटी शुरू किया है, जिसमें आपको मेरी तरफ से रोज चैलेंजिंग टास्क मिलेगा। एवरीवन से मी हाई। मुझे मोबाइल पे मेरे हाई करना है सर आपको। 9137246631, इस पे हाई करना है एवरीवन को। और मेरा नंबर भी सेव करना है, क्योंकि मेरा मैसेज शायद मिलेगा नहीं फिर आपको। क्योंकि इतने लोगों को तो मैं एक ग्रुप में अटैच नहीं कर सकता। अनीता मैम, मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दो। यहाँ पे नहीं करने बोला है, व्हाट्सएप पे करने के लिए बोला है। यहाँ पे मैं किसी को रिप्लाई दूंगा ही नहीं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे हाई करना है, 9137246631, इस पे हाई करना है एवरीवन। सामने देख रहा, स्क्रीन पे है सर, 9137246631। आज वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ऊपर, तब सेहत थोड़ा ऊपर नीचे है, आई डोंट नो क्या हुआ है। देखते हैं, अभी टायर डॉक्टर के पास जाके आता हूँ। यूट्यूब चैनल है VK.Training Consultancy, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, आज का सेशन उसमें रहेगा। और आप सबके लिए एक पॉइंट है मेरा, कल से इनकेस सितंबर का एक छोटा सा 3 दिन का डिजिटल प्रोग्राम लेने जा रहा हूँ। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है,
कर लीजिए। लाभ, लक्ष्य और उमंग, स्पेशलाइजेशन बात करूंगे मैं उसके ऊपर। सेकंड, थर्ड और फोर्थ तारीख को शाम को 7 बजे एक प्रोग्राम रहेगा जिसमें आपको पूरा व्हाट्सएप, क्योंकि ये व्हाट्सएप का मार्केटिंग सीखना है, क्योंकि आपका बिजनेस ये महीने में तेजी में दौड़ाना है। तो व्हाट्सएप पे मार्केटिंग क्या होगा, कैसे होगा, वो सारा चीज आपको आएगा। ब्रांडिंग क्रिएशन आपका कैसे होगा, डिजिटल ब्रांडिंग का सिस्टम्स, लेबल चैट और ग्रुप में कितने ज्यादा ऐड हो सकते हो, 2,000 3,000 डेटाबेस कैसे कलेक्ट करना है उसके ऊपर बातचीत होगी। कंप्लीट करना है, फेसबुक और यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करने हैं। उसके बाद आपको नए कॉम्बिनेशन सिखाने वाला हूँ, पंचतंत्र सिखाने वाला हूँ मैं इसके अंदर। ये पूरा का पूरा नया कॉम्बिनेशन मैं उसमें सिखाने वाला हूँ, बाकी इच्छा आपकी है। इसकी मात्र फी मैंने 399 रुपीज रखी है। और रजिस्ट्रेशन अगर नहीं किया है आज ही कर दीजिए, क्योंकि हॉल हाउसफुल हो रहा है ऑनलाइन का, और हाउसफुल हो जाएगा फिर एंट्री नहीं होगी। बहुत सारे एजेंट ये कहे कि सर 2 तारीख को करते बुकिंग, 1 तारीख को करते। एक ही चीज है, ये प्रोग्राम आपकी लाइफ को चेंजिंग वाला है, क्योंकि शो पॉलिसी कंपलसरी चाहिए। उसके बाद व्हाट्सएप पे एवरीडे 100 200 व्हाट्सएप जाने चाहिए, उसका टेक्निक्स। उसके बाद आपको कंटेंट क्या बात करनी है, कैसे जाना है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। और जिन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, दीपक सैरी जी, आज आपका वीडियोस में अपलोड करूंगा, क्योंकि कल ही मेरे पास आया है। आज आपको मैं प्रोवाइड करूंगा 1 2 घंटे के बाद, क्योंकि गूगल पे अपलोड करने के लिए टाइम लगेगा इसके लिए। और आज ये रजिस्ट्रेशन कंपलसरी करना है। नंबर है 9137246631। इस पे रजिस्ट्रेशन भेज के 399 पे करके जीपे करना है, फोन पे करना है, पेटीएम करना है। और आपको पे करने के बाद स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करना है। 3 दिन का कोर्स है, बाकी इच्छा आपका है। व्हाट्सएप पे हाई कर दिया सबने, क्योंकि आपको पर्सनली मुझे कुछ भेजूंगा मैं चीजें, तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। सो एनीवन डिस्कस विथ मी, कुछ बात करनी है? वालेचा सर, थैंक यू वेरी मच। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं सोचा बाद में बात कर लो। कृष्ण चट- चट्टोपाध्याय सर, बात करनी है मेरे साथ? रेज योर हैंड, अगर बात करनी है तो रेज योर हैंड्स, बात कर सकता हूं मैं। जिंदगी में मुश्किलें बहुत आएगी, करते रहो, सब आसान होगा। तकलीफ है, लोगों का काम है तकलीफ देना। रानी रघुवंशी जी, सर नमस्कार सर। नमस्कार, बोलिए मैडम। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? हाँ आ रही है, बोलिए ना। जी सर, आप बहुत अच्छी ट्रेनिंग देते हैं सर। और अभी जैसे आपने हमें मोटिवेट किया कि इस सितंबर के महीने में 100 पॉलिसी करना है, ऐसे ही आपने 15 अगस्त के पहले 15 अगस्त का बोला था, 15 अगस्त की ट्रॉफी लेना है। तो मैंने मेहनत यस, की थी सर, आपने बोला था कि लेना ही है बस आपको ट्रॉफी। ऐसा आपने बोला तो मैंने कहा सर इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो अपन मेहनत करने में क्यों पीछे हटे। तो मैंने यस, मेहनत की तो मुझे ट्रॉफी अचीव हुई थी सर। सर आपने बहुत अच्छा हमको मोटिवेट करते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। मतलब ट्रॉफी सर मैं आई तो आपको 100 व्हाट्सएप पॉलिसी भी पे, बनेगी अभी? हाँ सर बिल्कुल करेंगे जरूर सर, आप बहुत अच्छी। आशीर्वाद देंगे तो बिल्कुल सर। आशीर्वाद जी नहीं है, आप मेरे से सर। बड़े हैं उम्र। नहीं मैं सर। आपके साथ खड़ा हूँ, टेंशन मत लीजिएगा। और एक चीज सबसे थैंक यू इम्पोर्टेंट, सर, थैंक अगर यू सो मच। आपको, सबको लिए बोलता हूँ, एक चीज है, अगर जी। कभी कस्टमर के पास आप बैठे हो या फिर कॉलिंग चल रहा है, आपको कोई डिमोशन वाला पॉइंट आ गया, तो मुझे व्हाट्सएप पे चैट जी करना। सर। क्योंकि क्या होता है, बिल्कुल सर, थैंक यू। आप कॉलिंग करते, कभी कभी डिमोशन आता है, कभी कभी लोग आपको तकलीफें आती है, कोई ऑब्जेक्शन देता है, तो दैट टाइम में क्या यस होता है, सर। मुश्किल होती है, मन डाइवर्ट हो जाता है। तो दैट टाइम मुझसे यस डिस्कस सर। कर लीजिए। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच थैंक यू सर। वेरी। सर मेरा यूट्यूब चैनल भी है और मैं भी आपका ये भी अटेंड करूंगी सर। चलेगा, थैंक यू मैम। थैंक यू सर। वालेचा सर,
He's a 78 young guy. He's a CFP financial planner in Indore. वालेकुम साहब. एसडी महामने सर. जकुला सर आपसे बात करनी है. ओके बोलिए. सर गुड मॉर्निंग सर. यस गुड मॉर्निंग सर. ये मॉर्निंग सेशन दिल्ली में बहुत अच्छा है सर. ये तेलंगाना में बारिश 3 days में बारिश है सर. फील्ड में नहीं गए तो टेक्स्ट मैसेजेस एंड प्रॉस्पेक्टिंग कलेक्ट करते घर में रहे सर. माई एंड माई Okay. सन आल्सो. Good morning, sir. Good morning. How are you? I am fine. Okay. ये आपका सबसे बड़ा मोटिवेटर है आपके साथ. सर मॉर्निंग आल्सो सुने सर तुम्हारा सेशन. Okay. LIC. Thank you. थैंक यू Thank वेरी you, मच sir. सर. Thank you. ओके सर. Yes. थैंक यू सर. गौतम सर. हाँ गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग आवाज सर. आ रहा है? आवाज आ हाँ आवाज आ सर, रहा है बहुत सर. आज का सेशन बहुत अच्छा रहा. हाँ हाँ. LIC की काफी जानकारी मिली है. काम करना ही बहुत चाहिए. डीपली है. मैं थोड़ा ही कहा है. बहुत हाँ डीपली है. बराबर हर बराबर. साल में एक नया वर्जन हुआ LIC के साथ. जितना मुझे यस मालूम है 2007 के बाद का वो हर एक पॉइंट्स मैंने मेरे पास लिखा हुआ है. यस 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 बराबर है सर. बहुत अच्छा लगा. सर पूरा आपसे थोड़ा डिस्कस करूंगा मैं बाद में. क्योंकि अच्छा. ये महीने में आपका COT निकल सकता है. तो उसके बारे में थोड़ा ओके डिस्कस करूंगा मैं. ठीक क्योंकि है आपको सर. इतने साल हुए हैं. तो वो यस पॉइंट में यस मुझे बात करनी है. मैं थोड़ी देर में मीटिंग होने के बाद बात करता हूँ. चलेगा सर. थैंक यू सर. थैंक यू. ओके. ओप्पो रेनो 2. व्हाट्स नेम. आपको अलाउ किया है. ज्योति पाटील मैडम. हा सर. मला एक प्रॉब्लेम सारखा एका मॅडम कडून येतोय. त्यांचं म्हणणं की युलिप मध्ये आपण ज्याला इन्व्हेस्टमेंट करतो त्याला बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये म्युच्युअल फंड मध्ये त्यांना युनिट्स किंवा त्याचे डिटेल्स तिथे कळतात. मग LIC मध्ये का कळत नाहीत? म्हणजे LIC चे रिटर्न जास्त मिळत नाहीत. नाही नाही नाही. आता त्यांना मी सिप दिलं ना. हॅलो परत एकदा हॅलो. सांगा. परत एकदा. हा सर मी त्यांना पेन्शन प्लस दिलंय. हॅलो. हाँ बोलिए ना. बोला. हा मी त्यांना पेन्शन प्लस दिला. आता त्यांचं हम्म. म्हणणं असं आहे की जसं बाहेरच्या ह्याच्यामध्ये प्रत्येक वेळेला SMS येतो किंवा त्यांचं सगळं स्टेटमेंट तिथं दिसतं ना त्यांना किती युनिट्स आहेत त्यांची किती व्हॅल्यू झाली. तशी LIC ची ओके. का नाही दिसत? दिसते ना मॅडम. पण ती त्यांना जाऊन पाहावी लागते ना D2 स्टेटमेंट्स मध्ये. हाँ मग ती पाहावीच लागणार एक्साइटमेंट. मॅडम. हा तर त्यांचं म्हणणं LIC तसंच आहे. का एक सिस्टम है. LIC का एक सिस्टम क्या है मालूम है. जब भी हम्म, आप पॉलिसी लेते हो तो पॉलिसी रजिस्टर करना पड़ता है वहां पे. यूलिप हम्म, अपना कोई भी पॉलिसी ले लो. पोर्टल पे जाके पॉलिसी रजिस्टर करो. वहां पे आपको उसका पूरा डिटेल. अभी आपने एंडोमेंट भी लिया है ना प्लान. तो भी उसमें हम्म. कितना बोनस जमा हुआ, कितना सरेंडर वैल्यू है, कितना वैल्यूएशन है, कितना प्रीमियम गया, कितना लोन अवेलेबिलिटी, वो सब LIC प्रोवाइड कर रही है. वो ऐसा मैसेज नहीं प्रोवाइड करती है LIC. हाँ. और उनका क्या कहना है, वो क्या बोलती है, आप स्टेटमेंट क्यों नहीं लाके देते? अभी उधर स्टेटमेंट कहाँ मिलता है अपने ILIC ऑफिस में? नहीं ना. हाँ तो वो तो बोलती है एक बार यूलिप पॉलिसी रजिस्टर करके चेक करो बस. वो आप एक मैंने बार चेक बहुत करो. बार बोला. मैंने उनको बोला मैं बैठ के आपको ठीक है. करके देती ये हूँ. ये क्वेश्चन मेरे लिए आज नया है आपका. मैं एक बार चेक करता हूँ. ओके सर. मैं इसका ओके. सॉल्यूशन देता मैं चेक करता हूँ. डोंट वरी. ओके सर. हाँ. मेरे लिए नया है. मैं आज चेक करता हूँ. डोंट वरी. मोहिनी पाटिल मैम. गुड मॉर्निंग सर.
गुड मॉर्निंग, बोलिए मॅम. सर मी लेक्चर अटेंड करत असते तुमचे, खरं व्हिडिओ पण मी घेतलेले आहेत, खरं मला काय व्हिडिओ बघून काय पॉलिसी असं झालेलंच नाही, बघतीये. पण आता तुम्हाला बघून होत लेक्चरच नाहीत मॅडम, विचार पाठवायचे आपल्याला. नाही नाही पाठवलंय, स्टेटस पण ठेवत असते. नेक्स्ट म्हणजे आता जे लेक्चर आहे, युट्यूब चॅनल फक्त सुरू केलंय, त्याच्यावर व्हिडिओ वगैरे कसे ते नाही. मग ते आजच्या लेक्चर उद्याच्या लेक्चर मध्ये होणार आहे का ते आपलं 3 यूट्यूब पे लेक्चर, डायरेक्ट? यूट्यूब चैनल कैसे ओपन करना है, यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो कैसे अपलोड करोगे, और एलआईसी के कौन से प्रोडक्ट में कैसे बात करनी है, कैसे लोगों को समझा सकते हैं, ये मैं स्टेटमेंट मैं खुद वीडियो बना के आपको बताऊंगा. आपकी वीडियो कल मैं बनाने के लिए बोलूंगा, परसों वीडियो जब आप सब लोग मुझे भेजेंगे, सो अकॉर्डिंग हाँ टू उसमें क्या गलती है, सारे सबके वीडियो सुनने के बाद मैं परसों मतलब 3 तारीख को आपको स्टेटमेंट दूंगा. उस हिसाब से आपको कंटेंट वीडियो तैयार करने हैं, बहुत सारा कंटेंट देने वाला उसमें. इसके लिए क्लियर करिए हाँ डिजिटल सिस्टम क्या होता है वहां. ये मैं मेरा बेसिक लेवल है, मैं बेसिक लेवल सिखाता हूँ. मतलब आपने व्हाट्सएप यूज किया या यूट्यूब चला रहे हो, तो यूट्यूब का मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हो. यूट्यूब का मार्केटिंग होने के बाद कस्टमर के पास, आप सारे कस्टमर के पास पहुंच नहीं सकते हो, कम से कम आपके पास 1000 का डेटा है, तो 1000 के डेटा के पास आपका यूट्यूब का वीडियो कैसे पहुंचेगा, वो डिजाइन में आपको सिखाऊंगा. पूरा बनाना वीडियो कैसे, वो भी सिखाने वाला, टेंशन मत लीजिए उसका. तुम्ही ते कॉन्सेप्ट देणार का, काय बोलायचं ते? कॉन्सेप्ट सब सब सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए उसका, पूरा सिस्टम सिखाऊंगा. ठीक आहे सर, ओके सर, मी ओके, रजिस्ट्रेशन करून देते सर. ओके. थैंक यू. आनंद राजू सर. Hello, यस सर, गुड मॉर्निंग. sir. I completed August May 10 policies, sir. अगस्त This में August 10 May. पॉलिसीज कंप्लीटेड, ओके. Our 13 times money back policies, sir. 13 times or 17 times? Oh yes, sir. That's one, sir. Okay, no problem. So this Okay, month sir. you want to complete 100 policies, huh? Yes, sir. Any I am condition? complete. Yes, sir. Yes, sir. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you. मंसूरी साहब. हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर. यस सर, गुड मॉर्निंग सर. सर मैंने ये कह रहा था कि अभी रजिस्ट्रेशन मैंने कर दिया आज के वो 399 वाला. यस सर. सर मैं ये कह रहा था 13 टाइम और वाला जो वीडियो बनवाने थे सर, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 199 एक्स्ट्रा कर दीजिए और आपका डिटेल भिजवा दीजिएगा. आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन, पासपोर्ट साइज फोटो. ओके सर. ओके. थैंक यू सर. आप व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए कि 13 कर टाइम्स और दिया सर 17 टाइम्स मुझे बनवानी है. मैं आपको डिटेल भिजवाता हूँ, क्या आप भेजनी है और लैंग्वेज कौन सा, इमीडिएटली मैं आपको 1 घंटे में प्रोवाइड कर देता हूँ, क्योंकि उसको टाइम नहीं लगता है. 2 मिनट, 2 ही वीडियो हुआ, 199 एक्स्ट्रा लगेगा सिर्फ. ओके 13 सर, टाइम्स मैं और भेज रहा हूँ. 17 टाइम्स वीडियो का. ठीक है, ओके सर, भेज. ओके सर. एमडीआरटी. यस एमडीआरटी. ये सेशन यूट्यूब पे अवेलेबल रहेगा, vk.training consultancy इस चैनल पे. आपको लिंक ग्रुप में आ जाएगी. बीडीआर नायक सर. सर गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग सर. सर एक छोटा सा डाउट है सर, मैं ब्रांच में भी पूछा था, वो लोग का क्लैरिटी नहीं हुआ था. सर ये कस्टमर ने आनंदा में पॉलिसी किया था अपन, वो टाइम पे जीएसटी नंबर को एंट्री किया था सर अपन. वो बिल अपन वो रिसीट जो आया पेमेंट रिसीट, उसमें कस्टमर बोल रहे मेरे को जीएसटी का के लिए जीएसटी रिसिप्ट होना. जीएसटी का रिसीट चाहिए. हाँ, आपका एलआईसी का जो रिसीट है उसको दे सकते हैं आप, वो क्योंकि दे उसके दिया ऊपर सर. एलआईसी का, उसके ऊपर एलआईसी का जीएसटी नंबर लिखा हुआ है. और जो कस्टमर ने पेमेंट किया हुआ है ना, उसमें भी हाँ मेंशन है कि जीएसटी का प्रीमियम इतना पे किया है उसमें. हाँ यार सर, लेकिन कस्टमर का जीएसटी नंबर रिफ्लेक्ट नहीं होता ना सर उसका अंदर, लेकिन वो कस्टमर का जीएसटी नंबर रिफ्लेक्ट होना बोल रहे. तो आपने फॉर्म में लिखा था प्री इंडियन नंबर के जीएसटी नंबर. यस. हाँ लिखा हुआ सर. एक बार ब्रांच में जाके आप जो पॉलिसी एनबी डिपार्टमेंट है, वहां पे एक बार चेक करने बोलो उनको, पॉलिसी स्टेटस में जाके. और वहां पे अगर एडिटिंग नहीं है तो एक बार एडिटिंग करवा के देखो.
नहीं सर, जीएसटी नंबर तो याद हो चुका है पॉलिसी को, लेकिन रिसीट जो अपन टैक्स डाउनलोड करते हैं ना एजेंट पोर्टल से, उसमें उसका कस्टमर का जीएसटी नंबर डिस्प्ले नहीं हो। वो क्या बोलते हैं, रिसिप्ट में मेरा जीएसटी नंबर भी दिखाना है। नहीं 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 नहीं, वन सेकेंड वन सेकेंड, आपका क्वेश्चन सही है। जीएसटी नंबर कस्टमर का पॉलिसी के इसमें रिफ्लेक्ट नहीं होगा राइट नाउ, ओके, वही पूछ नहीं रहे होगा। हो। और इसमें पेमेंट वो रिसिप्ट में एलआईसी का आपका कैसा आ रिफ्लेक्ट रहा होगा, है? कस्टमर का नहीं होगा। हाँ, एलआईसी का जो आ रहा है, एलआईसी का लेकिन होगा, मेरा भी कस्टमर का नहीं इसमें होगा। नंबर आ क्या होता है देखिए, एलआईसी बहुत बड़ा है सर, बहुत सारा है। रूल्स एंड रेगुलेशंस उसमें। सो अकॉर्डिंग बहुत सारा, ये क्वेश्चन मुझे आया था पहले, ये ओके। रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मैंने उसके बारे में इंक्वायरी की थी, रिफ्लेक्ट नहीं होगा। वो अब अभी वो बैक नहीं कर सोल्यूशन सकता निकालते हैं, डोंट इसलिए। वरी। ओके ओके, लेकिन अभी तो है ही नहीं सोल्यूशन सर निकालेंगे, दूसरा डोंट वरी, प्रोसीजर। उसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालता होगा उसका। ठीक है। ठीक है सर, थैंक रीटा भट्ट मैडम। नमस्कार सर. नमस्कार, बोलिए मैडम। माझा आवाज येतोय? हा. अच्छा, यस मी यस, 2-3 वेळा तुम्हाला फोन केला. मला 2-3 क्वेरीज होत्या सर. की पहिली 2-3 गोष्ट वेळा अशी फोन की केला आय तुम्ही, पेड रात्री 11:30 वाजता फोन केला. नाही नाही, 11:30ला काल 10ला चुकून 10ला झाला माझा काल. आणि त्याच्या अगोदर मी म्हटलं कदाचित तुम्ही बिझी असाल, म्हणून आता मी म्हटलं ह्याच्यातच चान्स घेऊन बोलून जाऊया. मैं पहिली 2-3 गोष्ट दिन म्हणजे से आय बिजी पेड द. था. हा, आय आज मैं बात अंडरस्टँड की करता तुम्ही हूँ, कामामध्ये सुनिए ना, असतात तुम्ही. आज मैं 10 मीटिंग के बाद इमीडिएटली पहला फोन आपको करता हूँ, ठीक है. क्योंकि आपका क्वेरीज बहुत ज्यादा है, इसके लिए कम से कम 10 मिनट तो जाएगा आपके साथ बात करने के माय गॉड. लिए. ठीक है, दस नहीं नहीं, दस बजे ज्यादा मैं क्वेरीज डेफिनेटली नहीं. कॉल करता हूँ मीटिंग के बाद इमीडिएटली, प्लीज. ओके सर, थैंक यू. ओके. रुशाली मैम. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग, बोलिए. सर केक खाल्ला हॅपी बर्थडेचा? नहीं, अभी मैंने तो काटा नहीं है, अभी देखना पड़ेगा, काटना पड़ेगा. सभी एजेंट ने एक्चुअली अपने प्लानिंग अपने था घर में. मेरा आज सुबह आपके सब लोग ऑनलाइन आने के बाद यहाँ बैठ के केक काटू करके, लेकिन एक्चुअली मुझे जाना है ब्रांच में, एक जगह पे मुझे बुलाया है. सो मुझे ओके निकलना है थोड़ी देर में, तो इसके लिए मैंने 1 घंटे का सेशन आज रखा था. सर, ऑल एजेंट जितने भी है सभी लोगों ने अपने अपने घर में सेलिब्रेट करना चाहिए. मैंने कल खाया. ओके ओके, ठीक सर. है. मतलब आपका सर. सजेशन है कि एवरी एजेंट जो यहाँ बने बैठे हैं, सबने अपने हाँ. घर पे एक केक लाके यस. एलआईसी का नाम पे और केक खाना ही कटिंग खाना. करना चाहिए. ये यस सजेशन अच्छा सर. है. यस सर. मतलब घर वालों के साथ सेलिब्रेट करो एलआईसी का बर्थडे. यस सर. और सर, ओके जी. और चाहिए तो नेबर को भी बुलाएंगे तो नेबर फिर और पॉलिसी मिलेगी. मतलब सही है, पॉइंट बराबर दिया मैडम ने. देखो, हाँ. मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी प्लान है. हमारे एलआईसी का बर्थडे है, मैडम कहना चाह रही है कि आप सब लोग केक लेके आओ, और जितने भी सोसाइटी में मेंबर है या फिर आपके बाजू आजू बाजू सबको बुलाओ केक काटने के लिए. आज हमारे एलआईसी का बर्थडे, जहाँ पे मैं काम करता हूँ उसका बर्थडे है, तो मैं हम केक काटते हैं, तो पॉलिसी भी मिल सकता है सबके लिए. हाँ सर. थैंक यू. मैंने यस. 2014 में 14 को जीवन शगुन प्लान काफी जन को दिया था, मेरे रिलेटिव्स, इवन मेरा सन उसको भी दिया था. 2014 जीवन शगुन. और वो टेबल टर्म था 826-12-1, मैंने 12 साल का और एक सिंगल प्रीमियम. सभी लोगों को 3 लाख का समय दिया. अभी सभी लोगों का 28/11 में मनी बैक. 45,000 भरा था 30,000, और उनको पहला SBR है 45,000. फिर अगेन नेक्स्ट ईयर 60,000 SBR है, और फिर थर्ड ईयर में 43,770 मैच्योरिटी. इतना अच्छा 30,000 भरने के बाद सच नाइस अमाउंट दिया गेटिंग. अब सब बोल रहे हैं अरे मैं तभी बढ़ा लेता था समेश्वर तो कितना अच्छा होता था. ये मैं ये बोला दिस इज द ये पावर ऑफ वैल्यू LIC. संभाल के रखो, इसका जेरोक्स संभाल के रखो. यस सर. यस सर. मैं बोला यस. दिस इज द पावर ऑफ LIC. मैं बोला वो म्यूचुअल फंड FD वगैरह डालते हो तो इसमें कितना फायदा है देखो. मैंने बोला सभी को लगा कि अरे थोड़ा ज्यादा डालने को मांगता था. 30,000 के ऊपर इतना अमाउंट सर. सब खुश हो गए. और फर्स्ट ऑफ ऑल ये कस्टमर ना भूल जाते हैं, उनका SB ड्यू है, सब कुछ भूल जाते हैं. एक बार पैसा भरते और जब भी उनको फोन जाता है ना कि आपको पैसा आने वाला है, तो इतने खुश हो जाते हैं ना, माय गॉड, सपने से जाग जाते हैं उन लोग. अरे पैसा आने वाला है, यस. कैसे ऐसा होता है. बट सर ऑल थैंक यू. पीपल आर वेरी मच हैप्पी. थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू ओके. सर. या.
MDRT। कृष्णानु चट्टोपाध्याय सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। सॉरी फॉर आपका वॉइस ये नहीं आ रहा था। सर का भी आज बर्थडे, तो LIC आज आपका बर्थडे ब्रांच में सेलिब्रेट, देखो क्या मस्त है, माहौल बहुत अच्छा है ना। आपका LIC का एजेंसी भी है, LIC का आज बर्थडे भी, और आपका भी बर्थडे है। कृष्ण MDRT, आपने लॉगिन दिया है मुझे, मैंने आपको एक्सेप्ट किया है, आपने अनम्यूट भी किया है, तो आप बात करना चाहते हो तो कर सकते हैं। आपका नाम तो पता नहीं है, इसके लिए आपको MDRT बुला रहा हूँ करके। चंद्रकांत, चंद्रपत जायसवाल जी, वीडियो बनाना मैं सिखाने वाला हूं आपको, कि YouTube पे वीडियो, अभी जैसे मैं बात करता हूँ ना आप लोगों के साथ, वही पॉइंट है, लेकिन पॉइंट्स कैसे रखने हैं और कैसे अपना प्रोडक्ट समझाना है या प्रोडक्ट्स पे कैसे कॉन्सेंट्रेट करके बात करनी है, वो वीडियोज में आपको सिखाऊंगा। क्योंकि क्या देखिए, मैं ट्रेनर हूं तो मैं ट्रेनिंग के हिसाब से बात करता हूँ, लेकिन आप ट्रेनर नहीं हो, तो आपको वीडियो भी उस लेवल कैसे बनाना है वो इम्पोर्टेंट सीखना है वो चीज को। और दूसरा चीज, आपने वीडियो बना दिया, आप क्या करोगे, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करने के लिए लोगों के पास कैसे फॉरवर्ड करना है, अन्य लोगों के पास, वो भी चीजें हम लोग सीखेंगे। तो कल मैं खुद आपको सिखाऊंगा वो सारी चीजें। ठीक है, एनी अदर कोई बात करना चाह रहे? और अगर रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं किया है, सोच रहे हो करता हूँ करता हूँ करता हूँ, ट्राई करूंगा, तो ट्राई करते 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 जिंदगी गुजर रही है, बाकी आपकी इच्छा है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट मैं सिखाने जा रहा हूँ, ये आपका पावरफुल प्रोग्राम है, बाकी आपकी सोच है। अभिजीत सरनाइक सर, आपको बात करनी है? यस MDRT, आपको अनोवेट किया है मैंने। हेलो, यस सर। मैं BS ठाकुर बोल रहा हूँ। BS ठाकुर जी, बोलिए ना। हाँ, जम्मू से बोल रहा हूँ मैं। मैं डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ, तो आज मैं पहली बार ही आपका सुना। आपका मैसेज तो काफी बार आते थे। थैंक यू सर। तो आपको बहुत बहुत बधाई है आज LIC के जन्मदिन की। थैंक यू और सर। आज आप मैंने पहला पहला आपका वीडियो सुना और बड़ा अच्छा लगा। तो ये आपके जो प्रोग्राम है, मुझे तो उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हाँ हाँ। तो बट ये जो भी फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन कहते हैं, आपका इम्प्रेशन तो बहुत अच्छा लगा कि जो आप बातें बता रहे हैं ये बहुत ही यस सर। फायदेमंद होती है। मेरी को 100 एजेंट्स की टीम है। हाँ हाँ। तो इसमें मैंने देखा अभी करता लोग ही ज्यादा बात कर रहे थे। अब ये ग्रुप में डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए तो है नहीं, मेरे ख्याल से अभी करताओं के लिए रखा हुआ है आपने। नहीं, मैं सबके लिए ओपन रखता हूँ सारे प्रोग्राम। जी 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 जी। इसमें तो डीओ इसमें सर भी बताइए, जो बहुत सारे हैं, हमारे लेकिन बात हमारे कम होती कुछ है। जो हमारे कुछ जो हमारी टीम के काम के चीजें जो हैं, जो हमारे टीम है उसके जो चीजें काम आ सकती हैं, तो वो बताइए। तो जब मैं चले, आपसे, अगर आपको समय मिलेगा तो आप मेरे से कहीं बात कर लेना, 1 to 1 हम बात करेंगे तो आगे। चलेगा सर। टेलीफोन पे आपने सिर्फ मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिए, मैं बात करता हूँ आपसे। जे आपका टेलीफोन नंबर जो है 9137246631। 37246631। हेलो। यस जी सर। जी। जी हेलो, चलेगा आपको सर। आवाज आ रही? देवेंद्र जैन जी। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए ना। हाँ सर, ये कह रहा हूँ सर, बीच में थोड़ा सा मैं मंदिर में जी में था आज, कुछ वो वीडियो आप अपलोड करने का बता रहे थे यूट्यूब पे, डिजिटल हम्म। मार्केटिंग का लिंक्डइन, इसका थोड़ा थोड़ा आप रिपीट कर देंगे सर? बीच में मैं थोड़ा सा 5-7 मिनट के लिए मंदिर जी सर, में ये था। प्रोग्राम इनकेस सितंबर है, 100 जी पॉलिसी का टारगेट कंप्लीट करना है। जी कल जी परसों, मतलब सेकंड, थर्ड और फोर्थ तारीख को मैं लेने जा रहा हूँ। इसमें जी व्हाट्सएप कैसे यूज करना है, व्हाट्सएप का डिजिटल फोरम है, मार्केटिंग व्हाट्सएप पे कैसे आप करते हो मैक्सिमम लोगों को, उसके जी अलावा आपके ग्रुपिंग्स कैसे होगे, कितना ग्रुप्स में आप एंटर करोगे, जी उसके बाद डेटाबेस भी बढ़ाना है, और जी इसके अलावा लेबल चार्ट जो ऑप्शन है उसमें आप कैसे काम कर सकते हैं, दैट अकॉर्डिंग जी आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस व्हाट्सएप पे एक जी पॉइंट है, उसमें कैसे आपका एडवर्टाइजिंग बढ़ेगा, वो चीजें। जी फेसबुक पे वीडियोस अपलोड करना, शॉर्ट टर्म वीडियोस है, उसके बाद वहां पे भी ग्रुपिंग्स आप ऐड हो सकते हैं। मतलब जी डेटाबेस आपका एडवर्टाइजिंग स्ट्रॉन्ग करने के हिसाब से इसको रखा है मैंने। और जी जी यूट्यूब को चैनल को कैसे ओपन करना है, उसके साथ वहां पे वीडियोस को कैसे अपलोड करना है, क्या कंटेंट रखना है, किस कंटेंट पे आप बात कर सकते हो, वो सारी चीजें मैं वहां पे सिखाने वाला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके अलावा सर
10 जी नए कॉम्बिनेशंस में सिखाऊंगा और पंचतंत्र सिखाऊंगा। अच्छा जी सर। ये प्रोग्राम है 3 दिन का, अच्छा मतलब मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे टू वेडनेसडे, अच्छा तो टाइमिंग क्या सर पूरा इसकी? 3 शाम को 7 बजे रहेगा। अच्छा अच्छा 7 से 9 पेमेंट रहेगा। इसका 399 है। पेमेंट रिकॉर्डिंग 399 है। आपको रिकॉर्डिंग 30 दिन के लिए कंपलसरी रखने वाला हूं इसका। क्यों? इसका जी एक गणित ऐसा है कि आपको हर रोज इसकी रिकॉर्डिंग सुननी पड़ेगी। क्यों? आप जब काम करने बैठोगे तो आपको कुछ पॉइंट समझ में नहीं आएंगे, तो वो पॉइंट्स आपको इजीली निकल जाएंगे, इसके लिए। यूट्यूब का, फेसबुक का, व्हाट्सएप का। यस यस यस। यस यस सर। जैसे मेरा बीच में जैसे सिखाने कोई का हमको तरीका थोड़ा प्रॉब्लम डिफरेंट आती है तो आपसे सर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं बीच में, अगर कुछ ऐसा अगर हमको समझ में नहीं आया किसी को तो? मैंने क्लियर बताया कि सर आपको मेरे साथ डिस्कस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 100 पॉलिसी आपकी करवानी है मुझे। जी सर। तो इसका चार्ज क्या सर? 399 है। 399। 399। ओके सर। ओके सर। ओके थैंक यू वेरी मच सर। ओके सर। ख्वाजा साहब, ख्वाजा साहब बात करनी है मेरे साथ? अनिल राठी सर। हाँ सर, ये आपने बताया कि कल से स्टार्ट होने वाला है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन। सर वे का है सर ऐसा? शाम को 7 बजे, इवनिंग 7 o'clock। मेरे सारे 7 to प्रोग्राम 9। 7 बजे रहते हैं, 7 to 9। ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, मी करतो सर ये पेमेंट। ओके ठीक, थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। बोलिए ख्वाजा साहब। मैं पेमेंट कर दिया, मैं 399। ओके चलेगा सर, आपका वॉइस कम आ रहा है। मैं पेमेंट कर दिया, 399 बोल रहा था। व्हाट्सएप पे, फोन पे बात कर सकते हैं? वॉइस वॉइस कम आ रहा है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। मैं फोन करता हूँ, चलो। ओके। एनी अदर? एक चीज है, आपको डिजिटल बनना पड़ेगा, क्योंकि व्हाट्सएप मार्केटिंग सबसे स्ट्रांग है आपका। तो ये पॉइंट में आपको काम है। टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस पेमेंट स्क्रीन। 399 है। और काम करना। मोजिम सूरत वाला जी, ओके। बात करनी मेरे साथ, ओके। सेम नंबर, कृष्ण चट्टोपाध्याय सर, सेम नंबर। मोजिस सूरत वाला। आपको अनम्यूट दिया है मैंने। इफ आपका ऑन नहीं हो रहा है तो एक काम कर लीजिए, व्हाट्सएप पे चैट कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप पे रिप्लाई देता हूँ, डोंट वरी। ओके। सो आज से शुरुआत करनी है। 100 पॉलिसी किसी भी हाल में होनी चाहिए, करना है बाबा, बाकी कुछ ऑप्शन नहीं है अपने पास, क्योंकि ये महीना सबसे प्रिकॉशन वाला है। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम राइट नाउ। सो एवरीवन, काम पे लग जाओ, करना पड़ेगा। करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। ठीक है, लग जाओ काम पे, चालू कर देते। नया मैम प्लीज व्हाट्सएप में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। आई क्लोज द प्रोग्राम। यूट्यूब पे इसका रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगा, तो यूट्यूब का रिकॉर्डिंग जैसे ही मिल जाता है एक बार दोबारा सुन लो। उसके बाद इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को। थैंक यू।